हेलो फ्रेंड्स। तो ये पाइथन लेक्चर का सीरीज 2 है। तो इस वीडियो में मैं आपको वेरिएबल, डाटा टाइप, टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, कीवर्ड, कमेंट, ऑपरेटर, इनपुट इन पाइथन, एस्केप सीक्वेंस, इंडेक्सिंग, तो मैं ये सारे टॉपिक आपको कवर करूंगा इसलिए। तो आप ये लेक्चर देखने के बाद आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट बच रहा है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट करना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरिएबल क्या होता है। तो समझो, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लो ये कंटेनर है, ठीक। ये समझना, कंटेनर है। एक प्रोटोटाइप डायग्राम बनाते हैं। अब इसमें तुम कुछ चीज स्टोर कर रहे हो, ठीक। कुछ चीज तुम मान लो इसमें स्टोर किए थे। तो देखो क्या करता है वेरिएबल। सिंपल बात, लेवल लैंग्वेज समझना। वेरिएबल, इट इज लाइक अ कंटेनर विच इज यूज टू स्टोर समथिंग। मान लो कि तुम कोई वेरिएबल बनाए और उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हो, तुम्हारा वही वेरिएबल होता है। अगर तुम एक मिनट, ठीक। तो अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर which is used to store something, ठीक। और you can also write it is it is a name that refers to a value। तुम एक और भी लिख सकते हैं, it is a name that, ओके। मतलब हम वैल्यू, मान लो कोई हम वेरिएबल बनाए, उसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक। जैसे मान लो तुम कोई वेरिएबल बनाए, एक वेरिएबल ए बनाए, ठीक। इज इक्वल टू, ये क्या होता है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल टू असाइनमेंट मैं आपको आगे बताऊंगा, जब ऑपरेटर मैं बताऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा ये क्या यूज होता है। तो ए इक्वल टू, इसके अंदर तुम मान लो कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो। तो देखो ये क्या है, ए के अंदर तुम 23 को स्टोर किए हो, ठीक। कैसे मैं बता देख, ये मान लो कंटेनर है, ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर तुम कुछ पार्टिकल या कुछ थिंग्स उसके अंदर स्टोर कर रहे हो। तो सेम वेरिएबल वही होता है कि वैल्यू ए के अंदर तुम 23 को स्टोर कर रहे हो। अब मैं आपको ऐसे नहीं, आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको कोडिंग वीएस कोड में दिखाता हूँ। तो अगर भाई आपने डाउनलोड नहीं किया वीएस कोड तो उसको डाउनलोड कर लो। मैं पिछले पिछले वीडियो में अपलोड किया हूँ, बता दिया हूँ। तो चलो हम एक बनाते हैं फाइल वेरिएबल नाम से, वेरिएबल डॉट पी वाई से, ठीक। अब मान लो कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं ए, ठीक। ए के अंदर हम 23 को असाइन किया। तो 23 तुम्हारा क्या है, 23, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या है, एक तुम्हारा इंटीजर है। तो तुम देखो ए के अंदर तुम 23 को असाइन किए हो, ठीक। तो देखो तुम प्रिंट ये करोगे। अब देखो प्रिंट क्या है, प्रिंट एक फंक्शन है। प्रिंट क्या कहता है, प्रिंट तुम्हारा क्या करता है, तुम कुछ वैल्यू असाइन किए। प्रिंट तुम्हारा काम करता है कि जो भी तुम्हारा आउटपुट है तुम्हें डिस्प्ले करने, तुम्हारा करेक्ट आउटपुट को डिस्प्ले करने का यूज करता है प्रिंट, ठीक। समझना, प्रिंट क्या करता है, तुम्हारा आउटपुट डिस्प्ले करता है, सिंपल। चल जाए यार। देखो 23 आ गया, ठीक। तुम एक वेरिएबल ए बनाए, उसके अंदर 23 को तुम असाइन किए, वैल्यू डाले। और फिर तुम्हारा प्रिंट क्या करता है, तुम्हारा जो भी तुम्हारा आउटपुट है उसको तुम्हारा डिस्प्ले कर देगा यहाँ, सिंपल, ठीक। तो ये वेरिएबल होता है। और भी देखो, तुम्हारा ये तुम्हारा इंटीजर होता है। और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि तुम दूसरा बनाए, बी, बी नाम से दूसरा वेरिएबल बनाए। तो देखो ये क्या होता है, ये डबल कोटेशन के अंदर मैं लिख देता हूँ अपना नाम, जैसे, ठीक। अपना नाम लिखा और प्रिंट करता हूँ बी, ठीक। देखो मेरा नाम प्रिंट हो गया। तो बी के अंदर, और देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ये तुम्हारा स्ट्रिंग है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कमेंट करके, ये तुम्हारा स्ट्रिंग हो गया, ठीक। तो देखो स्ट्रिंग तुम्हारा क्या है, स्ट्रिंग तुम डबल, स्ट्रिंग को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्ट्रिंग हमेशा हम डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन, तीन टाइप में इसको डिस्प्ले कर सकते हो। और ज्यादातर पता है स्ट्रिंग डबल कोटेशन यूज होता है। कि मान लो एग्जांपल देता हूँ, देखो
कि मान लो एक सी वेरिएबल बना है, और अगर दिस इज राम्स बुक। अब देखो यहाँ पे कुछ तुमको एरर दिख रहा होगा। अब देखो हम ये बताते हैं कि हम लोग ज्यादातर डबल कोटेशन क्यों यूज करते हैं। अगर देखो तुम मान लो कि सिंगल कोटेशन यूज किए, तो देखो इ- इतना पार्ट तुम्हारा स्ट्रिंग बन गया, और ये बाकी पार्ट तुमको कुछ एरर शो कर रहा है बाहर। ठीक। ये देखो सिंगल कोटेशन के अंदर, अगर अगर मान लो ये तो तुम्हारा आ गया, अगर हम यहाँ पे अगर यही डबल कोटेशन यूज कर दे, तो ये पूरा पार्ट तुम्हारा स्ट्रिंग बन जाएगा। देखना। तो अगर मैं हटा दूं, ठीक, और यहाँ डाल दूं डबल कोट, तो देखो ये बन गया तुम्हारा स्ट्रिंग। अब यहाँ पे तुम, एक मिनट, यहीं पे कर देता हूँ सी को प्रिंट। ठीक। देखना। देखो अभिषेक दिस इज राम्स को आ गया। ये तुम्हारे से, और तुम मान लो कि अगर तुम्हारा कोई कोई बड़ा तुम स्ट्रिंग बना रहे हो, इसमें तुमको मल्टी लाइन स्ट्रिंग चाहिए, और तो मान लो कि एक और तुम कोई वेरिएबल बनाए, ठीक, उसको तुम यूज करते करते हो, मान लो कि कुछ भी लिख दिया इतना बड़ा। ठीक। अब इसके अंदर तुम यूज कर सकते हो, मान लो कि तुम, ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा मल्टी लाइन कमेंट, अरे मल्टी लाइन के लिए यूज कर सकते हो। ऐसे बनाए, मान लो कि तुम्हारी स्ट्रिंग है बहुत बड़ा स्ट्रिंग, इसके अंदर तुम एक दो तीन, तुम किए तीन यहाँ पे, और तीन इधर कर दो, एक दो तीन, ये तुम्हारा देखो ये भी स्ट्रिंग बन गया। अब जब तुम इसको भी प्रिंट करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा सेम आउटपुट देगा। देखो दिया, अभिषेक दिस इज राम्स बुक, फिर उसके बाद जो भी मैंने लिखा वो तुम्हारा। तो समझ लिया कि स्ट्रिंग तुम तीन टाइप में यूज कर सकते हो, एक डबल कोटेशन, एक सिंगल कोटेशन से भी कर सकते हो। ज्यादातर हम लोग डबल कोटेशन यूज करते हैं। तो मान लो कि तुम अगर मान लो कि राम्स बुक एपोस्ट्रॉफी एस लगा रहे हो, तो तुम्हारा इतना पार्ट कवर हो जाएगा। मान लो डीप, और ये देखो ये तुम्हारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए हो गया। मान लो कि तुम बहुत बड़ा स्ट्रिंग लिख रहे हो, कुछ भी वर्ड लिख रहे हो, तो तुम्हारा ट्रिपल कोटेशन यूज कर सकते हो इसमें। ठीक। आई होप कि तुमको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। और अब देखो मैं इसका कुछ और वेरिएबल का है कि इसका कुछ नेमिंग रूल्स भी है, कि हम लोग कि कैसे हम लोग जो वेरिएबल असाइन, मतलब वैल्यू, वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उसके कुछ तुम रूल भी लिख लेना। ठीक है। ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो इसका नेमिंग रूल, फिर मैं आपको दिखाऊंगा करके। जी। फर्स्ट लिखते हैं, वैल्यूज, इट मस्ट इट मस्ट स्टार्ट विथ अल्फाबेट लेटर्स। ठीक है। या तो तुम कैपिटल या तो स्मॉल लिख सकते हो। लिख लो ए टू जेड। स्टार्ट इट मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट लेटर, छोटा ए से जेड तक, या कैपिटल ए से जेड तक तुम कुछ भी कर सकते हो। और तुम एक और चीज यूज कर सकते हो, और यू कैन यूज अंडरस्कोर। ठीक है। तुम अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हो, कोई वैल्यू असाइन कर, वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करने के लिए। ठीक है। तो पहला चीज ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिख लो कि यू कैनॉट यूज नंबर इन दिस वेरिएबल। वेरिएबल मतलब तुम कोई वैल्यू असाइन कर लेगा, तुम कोई नंबर यूज नहीं कर सकते। ठीक। ये मैं सर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा VS कोड में। देखो, वेरिएबल कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक। अब देखो अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, मान लो तुम लिखे कोई वेरिएबल बना A1, A1, उसके अंदर तुम कोई वैल्यू असाइन किए, तुम्हारा वो करेक्ट है।
और फिर अगर तुम मान लो कि न्यूमेरिक अल्फा कर रहे हो, मतलब पहले नंबर लिख रहे हो फिर उसके बाद कोई वेरिएबल लिख रहे हो, तो तुम्हारा एरर आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा करके। ठीक। अब मैं देखो याद करो कि मैं पिछला वीडियो में एक चीज बताया था, केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव तुम्हारा क्या आता है, तुम ध्यान से समझना। केस सेंसिटिव तुम्हारा क्या होता है? केस सेंसिटिव क्या होता है, तुम मान लो, एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारा ए और कॉमा ए, ठीक, ये तुम्हारा दोनों चीज डिफरेंट है, अलग है। अगर तुम मान लो डीबीएमएस एसक्यूएल ये सब पढ़ोगे ना, तो उसमें तुम्हारा कैपिटल या स्मॉल लिखो दोनों में चल जाएगा, लेकिन अगर तुम यही पाइथन में करो, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, तो अगर तुम इसमें करोगे ना, ये दोनों का मतलब अलग अलग होता है। मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, एक केस सेंसिटिव होता है। एक मिनट। ठीक है, तो ये तुम ये तीन तीन पॉइंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी तुम कोई वेरिएबल असाइन करोगे। अब मैं देखो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक, तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट हो गया। अब मान लो, देखो पहला क्या बताया था हम, पहला पॉइंट, इट मस्ट स्टार्ट विथ अल्फाबेट लेटर ए टू जेड या कैपिटल ए जेड और अंडरस्कोर। तो देखो मैं आपको इसमें बता दिया था कि तुम ए से जेड तक या कैपिटल ए जेड कर सकते हो। तो ये पहला तो वो बता दिया। अब देखो तुम क्या कर सकते हो, मतलब तुम कोई अंडरस्कोर चाहिए, ठीक, अंडरस्कोर इज इक्वल टू कोई नंबर लिया था 23। अब देखो प्रिंट अंडरस्कोर, ठीक, तुम डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। देखो तुम्हारा 23 प्रिंट आ जाए, 23 आ गया, देखो। तो तुम अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ठीक। तो देखो पहला पॉइंट तुमको समझ में आ गया होगा कि इट मस्ट स्टार्ट विथ अल्फाबेट लेटर। अल्फाबेट मैंने आपको बता दिया था, अंडरस्कोर बता दिया। अब देखो कैनॉट यूज नंबर, यू कैनॉट यूज नंबर। मान लो कि तुम यहाँ पर, मैं बताता हूँ कि तुम नंबर वन, मान लो कि वन यूज किया। अब तुम देखो प्रिंट वन, यहाँ तुमको एरर देख रहा है, देखो एरर दिया। देखो कैनॉट असाइन लिटरल हियर, मे बी यू मीन डबल, ये होता है तुम्हारा कंपैरिजन यूज करने, ये मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये तुम नंबर यूज नहीं कर सकते हो यहाँ पर, तो याद रखना। तो अब मैं बताता हूँ तीसरा, इट कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक। अब इसको ध्यान से समझना, इट कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक। देखो तुम मान लो कि एक वेरिएबल लिए ए, मान लो कि देखो अभी वन, ठीक, मैंने पहले वेरिएबल लिया उसके बाद एक नंबर डाल दिया। अब मैं देखो इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट अभी वन, तो देखना तुम्हारी ये करेक्ट आउटपुट देगा, 23 प्रिंट प्रिंट हो जाएगा, देखो सही हो गया। अब देखो तुम वन को अगर तुम पहले ए के पहले वन को लिख देते हो यहाँ पर, देखो ना ये तुमको एरर देगा, वन अभी, ठीक, वन अभी लिखे, एक मिनट, देखो वन अभी एरर दिखा, इनवैलिड डेसिमल लिटरल्स हो गया। तो तुम कभी भी मतलब वेरिएबल के पहले तुम कोई भी न्यूमेरिक नंबर यूज नहीं कर सकते हो, ये तुमको एरर शो कर देगा। ठीक, आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा। अब देखो लास्ट पॉइंट, इसको ध्यान से समझना, केस सेंसिटिव क्या होता है। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इस वीडियो में तुमको बताऊं, इसको ध्यान से समझना। देखो तुम एक वेरिएबल ए बनाए, ठीक, ए के अंदर तुम असाइन किए फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोटिंग मैं आपको बताऊंगा, ये तुम्हारा फ्लोट वैल्यू होता है, लिखना चाहो तो लिख लो, तो फ्लोट होता है। ठीक, अब देखो प्रिंट, हम मान लो कैपिटल ए करते हैं, तो देखो तुमको एरर देगा ये। मान लो देखो दोनों तो ए का तो सेम हुआ, कि हम मान लो ए छोटा लिखे या बड़ा लिखे, तो देखो तुमको ये एरर देगा यहाँ, देखो एरर दिया, नेम इज नॉट डिफाइंड, डू यू मीन, देखो ये ए तुम्हारा डिफाइन नहीं हुआ है। अगर तुम यही, अगर तुम डाटाबेस में करते, एसक्यूएल वगैरह पढ़ते ना, तुम अगर मान लो कि क्रिएट टेबल टेबल वगैरह क्रिएट करने के लिए अगर कैपिटल ए या बड़ा छोटा ए लिखते, तो तुम्हारा एरर नहीं है, उस तुम्हारा आउटपुट सही दे देता। लेकिन पाइथन क्या है, केस केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये दोनों ए का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, अगर ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे ए लिख दिए, अब देखना तुम्हारा आउटपुट सही देगा, दे दिया 23 पॉइंट। ठीक, तो समझना कि तुम्हारा दोनों ए का मतलब, अच्छा रुक, आपको एक चीज एक और एग्जांपल देता हूँ यार, रुको यार। ठीक, अब मान लो ये ए तुम्हारा हो गया
राम प्रिंट ए, इसी के अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो देखना तुम्हारा दोनों करेक्ट आउटपुट देगा दोनों। एक 23.4 एक राम प्रिंट हो जाएगा इसमें। देखो होगा ना। तो ये दोनों, ये देखो यही केस सेंसिटिव मतलब होता है। कैपिटल है स्मॉल है, दोनों का मतलब अलग होता है। ये बात को तुम ध्यान रखना। आई होप कि तुमको ये क्लियर हो गया होगा। वेरिएबल, तो देखो वेरिएबल तुम्हारा इतना ही था। हाँ एक मेन चीज और देखो, ये तुम देख समझ रहे हो कि ये हम क्या बनाए मेमोरी। ठीक है, मान लो कि तुम कोई भी वेरिएबल बनाए, उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन किया, तो ये पाइथन कहीं ना कहीं जाके तो तुम्हारा स्टोर होता होगा। तो कहाँ स्टोर होता है? तुम्हारा मेमोरी में स्टोर होता है, मतलब रैम में। तुम जो भी कुछ काम करते हो कंप्यूटर पर, तो तुम्हारा कहाँ रैम में जाके स्टोर होता है। और जिस लोकेशन पे वो जाके स्टोर होता है ना, मान लो कि तुम ये जो ये इज इक्वल 23 की है, ए इज इक्वल 23 तुम्हारा कहीं ना कहीं मेमोरी में जाकर स्टोर होता होगा। और वो जिस लोकेशन में जाकर स्टोर होता है ना, हम उसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस। ठीक है, यही होता है। समझ, मान लो कि ये तुम ए इज इक्वल 23 बना, ठीक। ठीक? और ये कहीं ना कहीं तुम्हारा इस जगह पे जाकर कहीं ना कहीं तुम्हारा मेमोरी में स्टोर होता होगा। और जिस प्लेस पे वो स्टोर होता है ना, उसको हम बोलते हैं मेमोरी एड्रेस। याद रखना। देखो ये जो तुम वेरिएबल बनाइए, इसका ये मतलब नहीं होता है कि मतलब ये डायरेक्ट वैल्यू असाइन किया। इसका ये भी मतलब होता है कि ये तुम्हारा किस लोकेशन पे मेमोरी में जाके वो एड्रेस किया है, मतलब किस लोकेशन पे वो स्टोर किया है। इसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस। समझे? मान लो कि देखो, एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ। प्रिंट आईडी ऑफ ए, छोटा है। आईडी में दिखाता हूँ प्रिंट। देखो ये 280622322795, ये इसका एड्रेस बताइए। कहीं ना कहीं जाके ये तुम्हारा वैल्यू वो हुआ है, मतलब एड्रेस हुआ है, मतलब उस लोकेशन में जाके स्टोर हुआ है रैम में। समझा? इसका आईडी बता दिया कि इस जगह पे ये स्टोर हुआ है। आईडी ऑफ है। आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा ये। तो देखो वेरिएबल हमने कवर किया। वेरिएबल देखो तुम्हारा यही है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। कुछ भी डाउट होता है फिर भी मेरे को कमेंट कर सकते हो तुम। तो अब हम सेकंड आते हैं डाटा टाइप्स पे। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। भाई अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक। तो हम आते हैं ये, चलो मैं यहीं पे कवर करता हूँ सेकंड पार्ट। मैं यहीं पे कवर करता हूँ सेकंड पार्ट डाटा टाइप्स। भाई देखो लिखने में मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो समझ जाना। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे डाटा टाइप। इसमें हम करेंगे दो टॉपिक कवर, टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो समझ देखो डाटा टाइप क्या होता है। डाटा टाइप ये होता है कि तुम किसी भी वेरिएबल के अंदर तुम किस टाइप ऑफ वैल्यू को असाइन कर रहे हो। मान लो कि वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, तुम्हारा स्ट्रिंग होता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है। वो मैं आपको लिस्ट टपल आगे बताऊंगा, जब मैं हम स्ट्रिंग फंक्शन ये सब करेंगे ना, तो उसमें पढ़ेंगे। तो देखो तुम इसमें अब अगर तुम इसका डिफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। इट टेल्स दैट व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू वी आर assigning to the variable। देखो लेमन लैंग्वेज में समझना। ठीक है, इट टेल्स दैट व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू वी आर असाइनिंग टू द वेरिएबल। अब हम देखो कोई वेरिएबल बनाए, उसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तुम डाटा टाइप्स मेनली देखो, तुम डाटा टाइप्स देखो मेनली डाटा टाइप्स कितने टाइप हो सकते हो उसको लिख सकते हैं। तो डाटा टाइप्स तुम्हारा इंटीजर हो सकता है। अब इंटीजर के अंदर कुछ भी तुम्हारा पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो, कुछ भी तुम उसके अंदर तुम बना सकते हो डाटा टाइप्स के अंदर वेरिएबल। ठीक, इंटीजर हो गया तुम्हारा, फ्लोट हो गया। फ्लोट तुम्हारा कैसे दिखे? फ्लोट तुम्हारा हमेशा डेसिमल में तुम्हारी 3.4 मान लो, 16.2, ये तुम्हारा फ्लोट हो गया। इंटीजर फ्लोट हो गया। और तुम्हारा स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग स्ट्रिंग को तुम देखो, मैं आपको कोटेशन बता दिया था कि इसका कोटेशन स्ट्रिंग हमेशा कोटेशन के अंदर डिनोट होता है।
मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। ठीक, ये तुम्हारा कोटेशन, ये तुम्हारा स्ट्रिंग हो गया। और भी होता है तुम्हारा बुलियन। बुलियन क्या करता है, हमेशा तुमको ट्रू और फॉल्स में आउटपुट दिखाता है। ट्रू, तो तुम पता है जब भी बुलियन जो तुम आउटपुट दिखाएगा, या फिर तुम कोई कोई भी अगर मान लो बुलियन वैल्यू असाइन कर रहे हो कोई भी वेरिएबल के अंदर, तो हमेशा टी और एफ हमेशा कैपिटल में रहेगा। तुम अगर इसको स्मॉल में करोगे ना तो तुमको एरर देगा, याद रखना ये बात। और तुम्हारा एक ये भी हो सकता है, तुम एक और होता है कॉम्प्लेक्स। ऐसे होते तो और बहुत है, जैसे तुम्हारा फ्लोट हो गया, सेट्स हो गया, डिक्शनरी, ये तुम्हारा ये सभी तुम्हारा डाटा टाइप्स है। लेकिन ये मैं आपको आगे बताऊंगा। भाई मेनली तुम इतना पार्ट याद रखो। कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, 2 + 3, ये सब तुम्हारा, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है। तो इट टेल्स दैट व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू आर असाइनिंग टू द वेरिएबल। अब तुम देखो वेरिएबल के अंदर, देखो मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ। हम्म, अ, एक तुम मान लो वेरिएबल बना ए, ए के अंदर तुम मान लो कि फ्लोटिंग वैल्यू डाल दिए 12.3, ये तो फ्लोटिंग वैल्यू दिखा दिया। बी हो गया तुम्हारा कुछ भी लग दो। ठीक, ये तुम्हारा स्ट्रिंग हो गया, ये तुम्हारा स्ट्रिंग हो गया। और सेम ऐसे ही होता है तुम्हारा बुलियन, हमेशा बुलियन ट्रू और फॉल्स दोनों को शो करेगा। बुलियन तुम्हारा ट्रू और फॉल्स में शो करेगा हमेशा। तो अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे कि देखो टाइप कन्वर्जन क्या होता है, समझना। टाइप टाइप कन्वर्जन, देखो टाइप कन्वर्जन समझना। तो टाइप कन्वर्जन क्या करता है, पाइथन तुम्हारा है, तुम लिखो पाइथन, जो तुम्हारा पाइथन क्या करेगा टाइप कन्वर्जन में, क्या करता है पाइथन है ना, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर अनदर डेटा टाइप में करता है। तुम्हारा तुम इंटीजर, मान लो कि तुम स्ट्रिंग बनाए, स्ट्रिंग स्ट्रिंग बनाए, स्ट्रिंग को डायरेक्टली तुम्हारा इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये ऑटोमेटिक होता है टाइप कन्वर्जन। तो तुम इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वन डेटा वन डेटा टाइप टू अनदर। ठीक है, ये मैं आपको वीएस कोड में एग्जांपल करके दिखा दूंगा टाइप कन्वर्जन क्या करता है। और दूसरा आता है टाइप कास्टिंग, ये मैं दोनों आपको वीएस कोड में ये मतलब उसको दिखा दूंगा करके। टाइप कास्टिंग का ये पता है, ये टाइप कास्टिंग जो कि ये टाइप कास्टिंग मैनुअल का होता है, मतलब यूजर जो हम जो इसको चेंज कर सकते हैं करते हैं उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग लिख लो कि चेंजेस आर चेंजेस आर डन बाय आवर्स। ठीक, मतलब हम लोग इसको मैनुअली टाइपिंग करते हैं, मतलब हम ये जो चेंजेस होता है तुम्हारा, स्ट्रिंग को तुम इसमें चेंज करना, फ्लोट में बुलियन में चेंज करना, ये मतलब ये हमारे द्वारा किया जाता है। और टाइप कन्वर्जन क्या करता है, पाइथन जो ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता है। अब इसको मैं आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको वीएस कोड में करके दिखाता हूँ। ठीक, हम्म, देखो ये तुम किया, एक तुम वेरिएबल बनाया, इंटीजर वैल्यू मान लो, इंटीजर बनाया, ये तुम एक इंटीजर, ठीक। और बी तुम बना रहे और बी तुम बना रहे हो एक फ्लोटिंग वैल्यू, मान लो कि बना बना रहे हो 12.5। तो ये तुम इंटीजर बनाए, बी बी तुम बनाए फ्लोट। अब तुम क्या करना है, ये देखो हम ए इंटीजर बनाए, बी हम फ्लोट बनाए। अब क्या करते हैं, हम ये दोनों को जोड़ देते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, हम इसको ऐड कर दिए, ये मैं आपको बताऊंगा, अभी तक इतना समझो, हम इसको ऐड कर दिए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी।
अब देखो प्रिंट पी वाई टाइप। और अब देखो ये टाइप क्या होता है ना, ये टाइप तुम्हारा एक कीवर्ड है। ये टाइप तुम्हारा क्या करेगा, इसको बता देगा कि ये टाइप तुम्हारा बताएगा कि ये तुम्हारा इंटीजर है, फ्लोट है, डेसिमल, ये फ्लोट है, बुलियन है, या कुछ भी है तुम्हारी। तो ये देखो हम सी को ये तुम्हारा जोड़ दिया, अब तुम्हारा देखा आउटपुट क्या देगा, ये तुमको फ्लोट देगा पक्का। तो क्लास टाइप, देखो क्लास फ्लोट दिया, ये तुम्हारा बता देगा कि देखो ये तुम्हारे ये तुम 20 लिया इंटीजर, तो इंटीजर क्या कहते हैं, 20 है, तो सी इज इक्वल ए प्लस बी। तो ये तुम्हारा देखो मैं आपको कमेंट करके यहाँ बता देता हूँ कि तुम्हारा ए जो है ना वो 20 ना बन के इसको इन लोग 20.0 कर देता है। ठीक है? ये 20.0 कर दिया, और प्लस बी, बी तुम्हारा क्या हो गया, बी तुम्हारा फ्लोट में ही है। तो ए को ये लोग कहता है, ए को ये लोग फ्लोट में चेंज कर देगा। ठीक है, ए को फ्लोट में चेंज किया, और बी, और ये बी 12.5 ये तो ऑलरेडी फ्लोट में था, और सी को क्या कर देगा, ऐड कर देगा ए प्लस बी में। सी को ऐड कर दिया सी जो है, अब इसका टाइप बता देगा, प्रिंट टाइप ऑफ सी। टाइप ऑफ सी किया, क्या गया तुम्हारा फ्लोट आ गया। तो यही तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा दोनों ए को भी फ्लोट में चेंज कर देगा, बी बी तुम्हारा ऑलरेडी फ्लोट में था, और सी तुम्हारा टाइप ऑफ सी बता दिया, टाइप ऑफ सी बता दिया। अब मान लो देखो अगर अगर हम यहाँ पर प्रिंट सी करेंगे, तो ये दोनों का सम बता देगा, दिखा देगा। 32.5 आया, 32.5। तो इसी यही होता है ना टाइप कन्वर्जन में, ये मतलब पाइथन के द्वारा ऑटोमेटिक किया जाता है। ऑटोमेटिक ये करता है टाइप कन्वर्जन। ठीक है, अब हम आते हैं, देखो ये तुम समझ गए हो टाइप कन्वर्जन क्या होता है। अब हम समझते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या करता है, चेंजेस आर डन बाय आवर, मतलब हम इसको अब चेंज करेंगे। देखो ये तो, अरे एक मिनट यार, ठीक समझ गया। अब देखो ये कमेंट दिस। अब देखो, अब देखो टाइप कास्टिंग में अब हम इसको चेंज करेंगे कैसे। मान लो कि तुम ए बनाए, ये तुम मान लो फ्लोटिंग वैल्यू बनाए 24.6, ये तुम्हारा फ्लोट है, equal to, ठीक, ये तुम फ्लोट बनाए। और देखो बी इज इक्वल टू, हम इसको मान लो कि फ्लोट है, अगर हमको इसको इंटीजर में चेंज करना है, तो इंटीजर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इंट इंट ऑफ ए। ठीक है, अब ठीक है, ये तुम्हारा जो ये तुम्हारा पहले फ्लोट में था, अब हम बी एक वेरिएबल बनाए, वेरिएबल के अंदर हम ये वैल्यू ए को असाइन किए, और ए को क्या करते हैं फ्लोट में ना करके हमको इसको इंटीजर में चेंज करना है। अब हम देखो इसको प्रिंट बी करेंगे, तो देखो प्रिंट बी करेंगे ना, तो तुम्हारे देखो इंटीजर वैल्यू देगा। देखो देखो 24 दिया, ये 0.6 हट गया। तो तुम्हारा क्या किया कि ये तुम फ्लोट, तो पहले फ्लोट में बनाए थे, फ्लोट में बना के ये क्या करे कि हम क्या किए, इंटीजर एक कीवर्ड डाले, कीवर्ड के अंदर हम ए को असाइन किए वैल्यू, और वैल्यू ए को असाइन किए, और फिर हम बी को प्रिंट किए, और बी को प्रिंट किया तो तुम्हारा क्या इंटीजर वैल्यू दिया। यही होता है तुम्हारा टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है, कि ये मतलब टाइप कास्टिंग ये होता है कि मतलब इसको हम लोग चेंज करते हैं, मतलब फ्लोट में हम चेंज कर रहे हैं। ठीक? तो ये तो तुम्हारा टाइप कास्टिंग। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, मान लो हम एक और एग्जांपल तुम्हारे तुमको देते हैं। मान लो कि तुम एक स्ट्रिंग बना रहे हो। देखो देखो अब तुम समझ रहे हो। देखो तुम्हारा कोई भी, तुम अगर कोटेशन के अंदर, ये कोड के अंदर डाल कुछ भी डाल रहे हो, या इंटीजर को या कुछ भी तुम बूलियन वैल्यू डाल रहे हो, तो इसके अंदर डालोगे ना, तो हमेशा तुम्हारा स्ट्रिंग में आ जाएगा। अब स्ट्रिंग में आया, ठीक, स्ट्रिंग में आया। अब ठीक है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं बी को, ये तुम्हारा स्ट्रिंग में बी को, अगर मान लो स्ट्रिंग में, अब तो ये स्ट्रिंग में आ गया तुम। हम्म, ठीक, समझना, मैं कमेंट कर रहा है कि स्ट्रिंग है तुम्हारा। अब बी के अंदर, अब मान लो कि स्ट्रिंग को हमको इंटीजर में चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बी इज इक्वल टू इंट ऑफ ए। ठीक, अब प्रिंट भी करेंगे, तो ये तुम्हारा देखा स्ट्रिंग वैल्यू नहीं देगा, देखिए तुम्हारा इंटीजर वैल्यू देगा। देखो इंटीजर दिया। अब देखो हम लिखेंगे, अब ये भी हमको बता देगा। और देखो प्रिंट टाइप ऑफ ए, नहीं टाइप ऑफ बी कर देते हैं, नहीं हाँ टाइप ऑफ ए कर देते हैं। और फिर मैं एक और चीज करता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ बी। मैं देखो दोनों बताता हूँ। टाइप ऑफ ए में तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारा टाइप ऑफ ए में तुम्हारा क्लास स्ट्रिंग दिखाएगा, और टाइप ऑफ बी में तुम्हारा क्या दिखाएगा,
इंटीजर वैल्यू दिखा, क्लास इंट, देखो दिखाया ना। देखो हम क्या किए, समझना ध्यान से। ए को हम एक स्ट्रिंग बनाए, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू डाले। अब स्ट्रिंग क्या होता है, तुम्हारा डबल कोटेशन से डिनोट करता है। कोटेशन के अंदर तुम कुछ भी डालो, कोई भी वैल्यू डालो, वो तुम्हारा स्ट्रिंग में शो करेगा। ठीक। अब बी को क्या किया कि हम ए को हमको इंटीजर में चाहिए, इंटीजर में चाहिए। तो इंटीजर में तो प्रिंट बी किया, प्रिंट बी में तुम्हारा क्या आ गया, एक इंटीजर वैल्यू आ गया, इंटीजर वैल्यू आ गया। ठीक। और तीसरा क्या है, प्रिंट टाइप ऑफ ए। हमको ए को, अब ये किस कौन सा टाइप का है तुम्हारा, स्ट्रिंग बुलियन या कुछ भी है, तो तुम्हारा क्या है, क्लास स्ट्रिंग शो किया, कोटेशन के अंदर था तुम्हारा स्ट्रिंग शो करेगा। अब देखो टाइप ऑफ बी, प्रिंट टाइप ऑफ बी, टाइप ऑफ बी में क्या आएगा तुम्हारा, हम तो इसको इंटीजर में चेंज किया तो तुम्हारा इंटीजर वैल्यू शो करेगा, तो ये क्लास इंट आ गया। आई होप कि तुमको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर भी नहीं समझ में आया तो तुम पीछे करके देख सकते हो वीडियो। ठीक है। तो देखो हम, आई होप कि तुमको ये समझ में आ गया होगा, डाटा टाइप, टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, ये तुमको समझ में आ गया होगा। तो देखो हम इसमें क्या क्या कवर कर लिए, वेरिएबल कवर कर लिया, डाटा टाइप कवर कर लिया। अब देखो हम आते हैं कीवर्ड पे। ठीक। अब हम चलेंगे तीसरा कीवर्ड पे। हाँ, ये तुम्हारा हो गया। हम आते हैं तीसरा कीवर्ड पे। राइटिंग में लिखने में दिक्कत हो रहा, तो यार हैंडल कर लेना, मैनेज कर लेना तुम। ठीक है। तो हम चलते हैं कीवर्ड। देखो कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है, मतलब पाइथन, पाइथन पहले, मतलब ये पहले से ही पाइथन के पास ये रिजर्व रहता है, रिजर्व वर्ड होता है। तो कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है। कीवर्ड्स, यार रुको, इसको छोटा करने दो। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स और प्री डिफाइंड वर्ड। प्री डिफाइंड वर्ड्स। ठीक है। पता है, एक चीज याद रखना कि तुम कीवर्ड्स को कभी, की तुम कभी जो कीवर्ड्स होता है उसको तुम कभी भी तुम वेरिएबल, उसको वेरिएबल की तरह एक्सेस नहीं कर सकते हो। मतलब कीवर्ड्स ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होता है, मतलब पाइथन की तरफ पहले से ही एक्सेस दिया दिया जाता है कि तुम्हारा, तुम कोई भी अगर मान लो तुम वीएस कोड में लिखोगे, पहले से तुमको शो कर देगा कि हाँ तुम इस जगह पे ये लिख रहे हो, तो ये तुम्हारा प्री डिफाइंड होता है। मतलब और ये पॉइंट तुम लिख लो, तुम्हारा काम आएगा। देखो, यू कैनॉट यूज दिस वैल्यूज एज अ वेरिएबल, एज अ वेरिएबल। ओके। यू कैनॉट यूज दिस वैल्यूज एज अ वेरिएबल, मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा कीवर्ड क्या क्या होता है। ठीक है। ये तुम लिख लियो कि यू कैनॉट यूज दिस वैल्यूज एज अ वेरिएबल है, मतलब इसको तुम वेरिएबल नेम की तरह तुम यूज नहीं कर सकते हो। मतलब तुम जो कीवर्ड है, जैसे तुम एक अंदर ये असाइन, तुम, मतलब यहाँ जो कीवर्ड हुआ उस कीवर्ड को, मतलब कीवर्ड जो भी तुम्हारा रहेगा, इफ एल्स, तुम्हारी ये सब कीवर्ड होता है। तो तुम कोई भी इफ इक्वल टू 12.3 यूज नहीं कर सकते हो, तुमको एरर शो करेगा। ठीक। यू कैनॉट विद दिस वैल्यू एज अ वेरिएबल है। और तीसरा क्या होता है, हाँ, याद रखना कीवर्ड हमेशा केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, ये भी। जैसे ये होता है, मस्ट बी रिटर्न, रिटर्न एग्जैक्टली एज सो। ठीक है, समझ गए। अब मैं देखो आपको एग्जांपल दे देता हूँ कीवर्ड को, ऐसे एग्जांपल मैं कुछ देख सकता हूँ, और बाकी आप देखो कीवर्ड जो कि आप चैट जीपीटी कर सकते हो, कीवर्ड बहुत सारा होता है। ठीक है। तो मैं जैसे देखो, इफ हो गया, एल्स हो गया, एंड, और, टू, अरे यार, फॉल्स,
और तुम्हारा हो गया और तुम्हारा जो हो गया लैम्डा हो गया, और वाई, और बहुत सारा है। ठीक है, तो तुम हम देखो कुछ कुछ तुमको बता दें, इफ एल्स और ट्रू फॉल्स लैम्डा वाइल एक्सेट्रा। तो ये सब पता है, ये सब तुम वेरिएबल तरह यूज नहीं कर सकते, ये तुम्हारा केस सेंसिटिव होता है, मतलब ये प्री डिफाइन होता है पहले से, पाइथन के द्वारा प्री डिफाइन किए रहते हैं ये सब कीवर्ड्स। ठीक है, ये ठीक है, तो इसको याद रखना है तुम्हारा, कीवर्ड सही है तुम्हारा बस। अब हम आते हैं कमेंट्स पे। देखो, हम तुमको वेरिएबल्स ये सब जो तुमको पढ़ा रहे होते हैं, उसमें हम तुमको बताए होंगे। अब देखो कमेंट क्या होता है, ये सब जो हम किए ना, ये हैशटैग वगैरह ये सब जो है, ये सारा तुम कमेंट है। कमेंट क्या करता है, एक मिनट, मैं इसको पहले थ्योरी में समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूंगा। हमारा फोर्थ पॉइंट लिख लो। हम आते हैं यहाँ पे, देखो कमेंट्स, हम लोग का चौथा ये टॉपिक है कमेंट्स। ठीक है, कमेंट क्या होता है, इट इज नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन ऑफ कोड। तो ये क्या होता है, कमेंट तुम्हारा क्या करता है कि जैसे मान लो कि तुम एक नोट की तरह, तुम जैसे कुछ भी मान लो कॉपी में नोट्स लिख रहे हो, तो तुम एक नोट लिखते हो ना कि हाँ ये, तो उसको तुम कि हाँ इसको पढ़ने के लिए, तो तुम्हारा यही कमेंट क्या करता है कि नॉन एग्जीक्यूट, ये मतलब कोड एग्जीक्यूट नहीं करता, ये तुम्हारा कमेंट की तरह रहता है कि तुम एक्सप्लेन कर दिए कि ये है वो, तो ये तुम्हारा इसी की यूज होता है, इट इज नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन ऑफ कोड। ठीक है, और देखो ये भी लिख लो, ओनली यूज फॉर एक्सप्लेन कोड। ठीक है, अब देखो कमेंट हमारा दो टाइप का होता है, कमेंट हमारा दो टाइप का होता है। हाँ, लिख लो, टाइप्स ऑफ कमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट इज, फर्स्ट क्या होगा तुम्हारा, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक, फर्स्ट तुम्हारा सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अब सेकंड तुम्हारा क्या हो गया, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, ठीक है, कमेंट याद रखना हमारा दो टाइप का होता है, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। मैं आपको देखो वीएस कोड में करके बताता हूँ। ठीक है, तो आप अगर लिखना चाहो तो देखो, सिंगल लाइन कमेंट को हमेशा हम हैशटैग से डिनोट करते हैं। ठीक, और मल्टी लाइन कमेंट को हमेशा हम लोग अ, ऐसे डिनोट करते हैं। ये तुम्हारा डबल कोटेशन हो गया, ये तुम्हारा इस ये देखो ये तुम्हारा, ये तुम डबल कोटेशन, ये तुम्हारा ट्रिपल कोटेशन दिए, ट्रिपल कोटेशन के अंदर हम कुछ भी चीज लिख रहे हो, वो तुम्हारा मल्टी लाइन कमेंट शो करेगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। तो अब ऐसे समझ में आएगा तुम। अब मैं देखो आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो, मान लो कि यही तुम्हारा है, हम ये इसके, अब देखो अगर हम यहाँ पर अगर बाहर सामने हैशटैग लगा दे, ये देखो तुम्हारा सिंगल लाइन कमेंट हो गया। ठीक, अगर मान लो कि हमको ये जो पूरा है, ये पूरा पार्ट हमको कमेंट आउट करना है। ठीक है, मान लो कि चलो हम तुमको इसमें के दिखाते हैं, ये तुम्हारा कोड है। देखो, तो हमने क्या, मैंने पिछले पिछले वीडियो में क्या तुमको बताया था, ये देखो तुम्हारा क्या है, एक सिंगल लाइन कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट कमेंट को हमेशा हम लोग हमेशा हैशटैग से डिनोट करते हैं। ठीक, तो मान लो कि मैं, चलो इस कोड में, इसमें यहाँ पे मैं हैशटैग लगा देता हूँ, हैशटैग। देखो ये पार्ट तुम्हारा कमेंट आउट हो गया, ये तुम्हारा सिंगल लाइन कमेंट। और अगर ठीक तुमको मान लो कि अगर मल्टी लाइन कमेंट करना, मतलब हमको इस पूरा पार्ट को कमेंट आउट करना है, तो क्या करो, या तो तुम यहाँ पर सिंगल कोटेशन ऐसे लगा दो, ये तीन यहाँ पे लगा दिया, और तीन हम यहाँ लगा देते हैं, एक दो तीन। देखो ये तुम्हारा पूरा पार्ट कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा पहला पार्ट तुम्हारा कमेंट आउट हो गया। और तुम इसको डबल कोटेशन से भी शो कर सकते हो। ऐसे, ये तुम्हारा हो गया।
ठीक, देखो ये तुम्हारा मल्टी लाइन कमेंट, मतलब ये तुम्हारा कोटेशन के डबल डबल या ट्रिपल कोटेशन है, ये तुम्हारा कमेंट आउट हो जाएगा पूरा। ठीक है, आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन कमेंट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे ये ऑपरेटर की तरफ। ऑपरेटर, और तुम्हारा मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा ऑपरेटर। तुम्हारा मतलब जो 50 to 60% कोडिंग है ना, वो तुम्हारा ऑपरेटर का तुम समझ गए, तो मान लो कि तुम सारा चीज मतलब बाकी तुम बेसिक तुम्हारा कवर हो जाएगा। अब हम आते हैं ऑपरेटर पे, इसको तुम ध्यान से समझना ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। यहाँ चलो इसको हम ऐसे, यहाँ चलो कर देते हैं। हमारा क्या है, फिफ्थ प्रॉब्लम है ये ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तुम समझना, इसमें टाइम भी लगेगा। ठीक है, देखो पहले मैं आपको थ्योरी लिख के बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ठीक, तो समझ ऑपरेटर क्या आता है। ऑपरेटर, ऑपरेटर एक स्पेशल, ठीक है, ऑपरेटर, ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल, सिंबल that is used to perform tasks, used to perform tasks on different operations or on values and variables। ठीक है, तो देखो ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर देख, ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है जैसे यूज टू परफॉर्म टास्क और डिफरेंट ऑपरेशन, अलग अलग ऑपरेशन पे वैल्यूज और वेरिएबल्स पे ये परफॉर्म टास्क करने के लिए यूज करते करते हैं ऑपरेटर को। तो देखो ऑपरेटर कितने टाइप का होता है। ठीक है, और ऑपरेटर टोटली 6 और 7 टाइप्स में, सारा ऑपरेटर का टाइप लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये मतलब ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, टाइप्स, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक, फर्स्ट होता है तुम्हारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर, देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, ये तुम्हारा यूज होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। ठीक, तो इसको तुम लिख लो, यूज्ड फॉर, यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया तुम्हारा। ठीक, अब देखो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कौन सा साइन इसमें यूज होता है, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना तुम। ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, यूज फॉर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। देखो इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, एंड इट इज, इट इज डिनोटेड बाय, देखो ये कैसे, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर को, तो तुम ध्यान से देखना, इसको याद कर लेना तुम। प्लस, माइनस, ये तुम्हारा हो गया मल्टीप्लीकेशन। ठीक, ये तुम्हारा हो गया, इसको हम डिवीजन, इसको हम डिवाइड करते हैं, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, डिवीजन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो ये तुम्हारा हो गया मॉडुलस। ये तुम्हारा मॉडुलस, मॉडुलस क्या करता है तुमको रिमाइंडर, ये तुमको हमेशा रिमाइंडर देता है आउटपुट में। ठीक, तो इस हम लोग करते हैं ये जो डबल डिवीजन का रूल है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो डिवीजन। ये तुम्हारा वैल्यू को राउंड राउंड ऑफ कर देता है, राउंड डाउन द वैल्यू, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक, और होता है एक और होता है तुम्हारा
डबल स्टार क्या करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देता है, मतलब उसका पावर, 5 का पावर कुछ भी हो गया, 5 का पावर 2 हो गया तो क्या हुआ, 25 हो गया। तो ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल का यूज करता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तुम्हारा फ्लो डिवीजन हो गया, ये मॉडुलस हो गया, ये तुम्हारा फ्लो डिवीजन हो गया, ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल हो गया। ठीक, ये तुम्हारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक, पहले ये लिख लो, फिर मैं आपको सारा एक एक करके एग्जाम्पल की तरह बता दूंगा। ठीक, अब दूसरा आता है तुम्हारा दूसरा आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा तुम्हारा क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है तुम्हारा, इट इज यूज टू कंपेयर द थिंग्स, थिंग्स के वैल्यूज। इट इज यूज फॉर कंपेयर द वैल्यूज। और ये पता है हमेशा तुमको आउटपुट ये ट्रू और फॉल्स के टर्म में देगा। तो ये भी तुम लिख लो, इट ऑलवेज गिव आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। ऑलवेज गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और, ठीक, ऑलवेज गिव आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, ये तुम्हारा हमेशा ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आउटपुट में देगा। और देखो, ये तुम कंपैरिजन ऑपरेटर ऑपरेटर को तुम कैसे डिनोट करोगे, हाउ इट इज डिनोटेड, सी, इट इज denoted by, सी, डबल इक्वल टू, एक मिनट, ऐसे लिखा, इट इज डिनोटेड बाय डबल इक्वल टू, तुम्हारा हो गया लेस देन, ठीक, तुम्हारा हो गया ग्रेटर देन, ठीक, तुम्हारा हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ठीक, और एक और हो गया तुम्हारा नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू हमेशा हम लोग ऐसे साइन डिनोट कर, इसको हम लोग बोलते हैं डबल इक्वल टू यूज फॉर कंपेयर थिंग्स। ये हो गया तुम्हारा ग्रेटर देन, ये तुम्हारा लेस लेस देन हो गया, लेस हो गया तुम्हारा, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ये तुम्हारा नॉट इक्वल टू। तो याद रखना, डबल इक्वल टू। अब देखो, ठीक, तुम्हारा कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग वैल्यू, इट ऑलवेज गिव आउटपुट इन द ट्रू और फॉल्स, ये तुम्हारा हमेशा ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आउटपुट देगा। ठीक, अब हम तीसरा तीसरा क्या आता है, देखो हम लोग अर्थमेटिक देख ली, ये तुम्हारा कंपैरिजन देख ली, और थर्ड हम लोग आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे। तीसरा लॉजिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारा ही है तुम्हारे लिए। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग क्यों यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर कंबाइनिंग द कंडीशंस, ये तुम्हारे कंडीशन कंबाइन के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर कंबाइनिंग द कंडीशन, कंडीशन कंबाइन करने के यूज कर सकते हैं। और ये भी पता है तुम, लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर ये भी तुम्हारा हमेशा आउटपुट ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में देता है। जैसे लॉजिकल ऑपरेटर, तो तुम इसको याद रखना। तो अब इसको हम लोग कैसे डिनोटेड करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई, ठीक, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एंड, याद रखना, एंड, और, ठीक, एंड और नॉट, तीन ऑपरेटर से, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर नॉट, ठीक है।
तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर कंबाइनिंग द कंडीशन एंड इट इज डिनोटेड बाय एंड और नॉट ऑपरेटर। एंड और नॉट ऑपरेटर से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो, ठीक है। और देखो याद रखना, एंड ऑपरेटर हम लोग क्यों यूज कर सकते हैं, कब यूज करते हैं? जब हमारा दोनों कंडीशन सही हो तब। और तुम्हारा एटलीस्ट वन। और नॉट क्या करता है? ये तुम्हारा रिवर्स करता है। मान लो अगर ट्रू है तो फॉल्स देगा, फॉल्स है तो ट्रू देगा। ऐसे करता है, ठीक। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा आगे करके। पहले तो हम सारा ऑपरेटर लिख लेते हैं, उसके बाद ठीक। और फोर्थ, फोर्थ आते हैं। फोर्थ तुम्हारा क्या होता है? लॉजिकल हो गया तुम्हारा। और तुम्हारा फोर्थ होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो तुम्हारा असाइनमेंट, तो तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या यूज करते हैं? हमारा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इट इज यूज फॉर असाइनिंग द वैल्यूज। यूज्ड फॉर, यूज्ड फॉर असाइनिंग द, यार देखो स्पेलिंग एरर होगा तो तुम देख लेना। असाइनमेंट, इट इज यूज फॉर असाइनिंग द वैल्यूज, ठीक। अब देखो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, हाउ इट इज डिनोटेड। तो यू कैन राइट, इट इज, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय इक्वल टू, देखो इस इक्वल, देखो याद रखना, इस इक्वल टू और इस इक्वल टू में बहुत अंतर है। ये तुम्हारा इक्वल टू की यूज करते हैं, ये इक्वल टू हम असाइन वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं, और इस इक्वल टू को हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। मतलब दो वैल्यू कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। बस इस इक्वल टू पे हम इस, मतलब एक के अंदर तुम कुछ असाइन कर रहे हो, और इसके, इस यूज के, इसके यूज करने के लिए हम कंपेयरिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, करते हैं। याद रखना। तो देखो असाइनमेंट ऑपरेटर का तुम्हारा क्या क्या होता है तुम्हारा, इसको कैसे डिनोट करते हैं? इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा, प्लस इक्वल टू हो गया, तो भेज देता हूँ थोड़ा, प्लस इक्वल टू, ठीक, माइनस इक्वल टू हो गया, ठीक। हमारा मल्टीपल, मल्टीप्लाई इक्वल टू हो गया, इज इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड, डिवीजन इक्वल टू, फिर हो गया तुम्हारा फ्लो डिवीजन इक्वल टू, फिर हम क्या करते हैं एक्सपोनेंट। देखो इक्वल टू हो गया, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, फ्लोर इक्वल टू। हाँ एक और होता है तुम्हारा ये मॉडुलस, तो बोलिए मॉडुलस इक्वल टू, तो तुम्हारे देखो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इक्वल टू, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड, फ्लो डिवीजन। ये तुम्हारा डबल स्टार एक्सपोनेंट के लिए हो सकता है तुम्हारा, ये तुम्हारा परसेंटेज वाला जो डिनोट करता है इसको denote करते हैं फ्लो डिवीजन से, ठीक है। तो देखो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है यूज फॉर असाइनिंग द वैल्यूज, इट इज डिनोटेड बाय ये। इस मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं फिफ्थ। फिफ्थ हमारा क्या है? हम लोग क्या क्या देख लिए? हम लोग देख लिए अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट। फिफ्थ हम लोग देखते हैं बिट वाइज। ये भी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादातर यूज नहीं होता है, बट हाँ कहीं कहीं यूज करता है तो लिख लो, बिट वाइज ऑपरेटर। ये इट ऑपरेट्स ऑन नंबर, मतलब तुम्हारा आउटपुट जो है, तुम्हारा आउटपुट हमेशा नंबर की फॉर्म में बिट्स। तुम मान लो कोई भी तुम नंबर लिखे तो पहले उसको बिट्स में लिखिए, बिट्स में करके मान लो तुम उसका निकाल रहे हो एंड और, तो तुमको हमेशा आउटपुट क्या नंबर के फॉर्म में देगा। इट ऑपरेट ऑन नंबर, इसको लिख लो। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका, इसका टाइप क्या होता है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इज डिनोटेड बाय सी। इसको हम करते हैं बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड को हम कैसे डिनोट करते हैं? बिटवाइज एंड ऐसे हो गया, ठीक। बिटवाइज, बिटवाइज और बिटवाइज और को हम कैसे डिनोट करते हैं? सिंगल,
बिटवाइज और, ये तुम्हारा हो गया एंड, ये तुम्हारा और हो गया। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, एंड और तुम्हारा हो गया बिटवाइज नॉट। बिटवाइज नॉट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। हो गया, हाँ देखो ये बिटवाइज तुम्हारा नॉट है, इसको बिटवाइज नॉट से डिनोट करते हैं। ये तुम्हारा एक्सॉर हो गया, बिटवाइज एक्सॉर हो गया इसको। इसको मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा एक्सॉर क्या इसका मतलब है, कैसे यूज होता है। ठीक, ये एक्सॉर हो गया। ये तुम्हारा हो गया राइट शिफ्ट हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया लेफ्ट शिफ्ट। इसको ये डिनोट करते हैं। तुम्हारा देखो बिटवाइज यही होता है। ठीक, so bitwise it is it operate on numbers and it is denoted by bitwise and bitwise or। bitwise not हो गया, bitwise XOR हो गया, ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ये तुम्हारा राइट शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसको तुम याद रखना। ठीक, अब हमारा सिक्स क्या है? सिक्स है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। सिक्स है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है? ये चेक करता है कि हमारा जो वैल्यू और सीक्वेंस में रखा हुआ है कि नहीं। जब तुम लिस्ट ट्रिपल सेट में आपको बताऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि उसमें बहुत यूज होता है ये मेंबरशिप ऑपरेटर। मान लो कि इसके अंदर ये है, मतलब मान लो कि एक लिस्ट के अंदर एप्पल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ऐसे। तो इसको लिख लो, चेक। लिख दो, इसको लिख दो, चेक वेदर द वैल्यूज, गलत है, वैल्यूज एग्जिस्ट इन सीक्वेंस और not। ठीक, और ये हमेशा तुमको आउटपुट ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में लिख देता है। लिख लो, रिटर्न ट्रू फॉल्स। ठीक, ठीक है, तो बड़ा कर देता है। पत्ती करा हुआ। ठीक, तो हमने देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लिया, कंपैरिजन देख लिया, लॉजिकल देख लिया, असाइनमेंट देख लिया, बिटवाइज देख लिया, मेंबरशिप देख लिया। अब देखो हम लोग मेंबरशिप को कैसे डिनोट करते हैं, हाउ इट इज डिनोटेड। इसको लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय। ठीक है, इज डिनोटेड बाय इन कॉमा नॉट इन। तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, तो इसको मैं कोटेशन के अंदर डाल देता हूँ। इट इज डिनोटेड बाय इन और नॉट इन, मतलब इसके अंदर है या नहीं है। ठीक, अब हम लोग लास्ट आते हैं। ये तुम्हारा हमारा लास्ट है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक, ये तुम्हारा लास्ट है ऑपरेटर का। देखो तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है? इट इज यूज्ड फॉर कंपेयर वेदर द वेरिएबल रेफर्स टू द सेम ऑब्जेक्ट। का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल जो है वो तुम्हारा सेम ऑब्जेक्ट की तरह रेफर करता है कि नहीं। तो ये तुम्हारा एक लिस्ट बना है और बी तुम एक अलग लिस्ट बना है, बी ए के बराबर है कि नहीं, ये तुमको आइडेंटिटी उसका बताता है कि वो ए इसकी आइडेंटिटी ये करता है कि नहीं। तो तुम लिख लो, compare whether the variable uh, refers to the same
ऑब्जेक्ट। ठीक ठीक है। तो कंपेयर वेदर द वेरिएबल इक्वल टू सेम ऑब्जेक्ट, और इट आल्सो कंपेयर द मेमोरी लोकेशन, मतलब मेमोरी लोकेशन में तो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो लोकेशन को आल्सो कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं आईडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है। तो देखो हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं, हाउ इट इज डिनोटेड बाय इज और इज नॉट। ठीक। मतलब ए इज बी, ए इज नॉट बी, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, तो कोटेशन के अंदर लिख देता हूँ मैं, इज कॉमा इज नॉट। ठीक है। दोनों ऐसे डिनोट करते हैं, इज और इज नॉट के फॉर्म में। ठीक है। तो देखो हमारा यही ऑपरेटर ऑपरेटर था। तो हम लोग ऑपरेटर देखो, ऑपरेटर क्या होता है, स्पेशल सिंबल सिंबल होता है, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट वैल्यूज एंड वेरिएबल। ठीक है। तो टाइप इसका देखें क्या होता है, अरिथमेटिक होता है, कंपैरिजन लॉजिकल होता है, असाइनमेंट होता है, तुम्हारा बिटवाइज होता है, मेंबरशिप होता है, और सातवां तुम्हारा आइडेंटिटी होता है। ठीक। ये सारा ऑपरेटर तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब मैं देखो क्या करता हूँ, मैं तुमको एक एक करके इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है तुम्हारा। तो हम लोग फर्स्ट आते हैं अर्थमेटिक पे, अब हम आते हैं अपना वीएस कोड में। तो एक मिनट, इसको मैं सारा हटा देता हूँ। ठीक। तो देखो, मेरे को तो वापस ले आते हैं। ठीक है। हम बनाते हैं दूसरा फाइल, ऑपरेटर, ऑपरेटर डॉट पी वाई। पी वाई क्या है, एक्सटेंशन है हमारा। फर्स्ट आते हैं, हम कमेंट कर देता हूँ मैं। फर्स्ट तुम्हारा क्या है, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसको तो हम कमेंट कर दिए। ठीक है। ये तुम्हारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, क्या हो गया, एक मिनट सॉरी, तुम्हारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है। अब मान लो क्या कि हम लोग पहला क्या करेंगे, हम अर्थमेटिक ऑपरेटर देखेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में देखो हमारा क्या था, अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या करते हैं, हम लोग मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लो डिवीजन, तुम्हारा हो गया मॉडुलस, और एक्सपोनेंशियल डिनोट करते हैं। तो देखो मान लो कि हम दो वेरिएबल बनाते हैं, एक हो गया ए इज इक्वल टू 10, और दूसरा बनाते हैं बी इज इक्वल टू 3। 3 बनाए, ए हम 10 बना लिया, बी 3 बना लिया। अब देखो अर्थमेटिक क्या करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या करता है, हम कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम देखो प्रिंट ए प्लस बी, अब ये देखो ये दोनों का सम देगा, दोनों का सम देगा, क्या आएगा, 13 आएगा। 13 बता, 13 आया, ये तुम्हारा 10 आ गया, बी 3, 10 प्लस 3 13। ठीक। ये तुम्हारा एडिशन के लिए हो गया। तो हम देखो क्या करेंगे, ए माइनस बी, ये तुम्हारा सब्ट्रैक्टिव, मैं एक ही बार में सब कर देता हूँ। ए प्लस हो गया, माइनस हो गया, ए मल्टीप्लाई बी, कॉमा ए डिवाइड बी, कॉमा ए मॉडुलस बी। देखना ये ध्यान से रख सुनना, ए मॉडुलस करने का काम होता है। ठीक। ए तुम्हारा हो गया लो डिवीजन बी। ठीक। और ए एक्सपोनेंशियल बी, क्या हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस लो डिवीजन और ये एक्सपोनेंशियल। अब देखना ये सारा आउटपुट तुम देखना, ये देखो क्या आ गया। पहले हम लोग क्या देखे, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या आ गया, 13 आया। ए माइनस बी, 10 में से 3 को हटाओ क्या बचा, 7 बचा। ठीक। ए इंटू बी, 10 इंटू 3, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 क्या है, 30 आ गया। अब देखो ए डिवाइडेड बाई बी, इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 3.333333 आ गया। ठीक। ठीक है। अब ए मॉडुलस बी, अब देखो इसको तुम डिवाइड करोगे ना, इसको तुम डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, इसका रिमाइंडर 1 बचा। ये देखो देखो तुम्हारा रिमाइंडर 1 दिया। हमेशा याद रखना मॉडुलस क्या काम करता है, हमें तुमको रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। अब देखो
रिमाइंडर फाइंड करके यूज करता है। और तुम्हारा ए ये तुम्हारा डबल तुम डिवाइड से क्या डेनोट करते हो, फ्लो डिवीजन। फ्लो डिवीजन क्या काम करेगा, फ्लो डिवीजन क्या करेगा, ये राउंड ऑफ कर देता है वैल्यू को। जैसे तुम मान लो कि ए डिवाइड बाई बी क्या क्या 3.3333 कुछ आ गया, ठीक है, और तुम वही फ्लो डिवीजन लगा दिए, तो जो भी तुम्हारा डेसिमल के बाद का टर्म है ना, इस सारे टर्म को हटा दिया, तुमको क्या खा के आउटपुट में दिया, तुमको 3 दिया। तो तुमको फ्लो डिवीजन का काम यही होता है, तुम्हारा सारा डेसिमल के बाद वाला वैल्यू को ये तुमको शो नहीं करेगा, ये तुमको राउंड ऑफ कर देता है वैल्यू को, और तुमको वही शो करेगा 3। आई होप कि तुमको समझ में आया होगा। अब देखो ये क्या है, ये तुम्हारा डबल स्टार से क्या डिनोट करते हैं, हम इसको एक्सपोनेंशियल वैल्यू डिनोट करते हैं, ये एक्सपोनेंट का काम करता है। तो एक्सपोनेंट देखो 10, ये एक्सपोनेंट का काम क्या करता है, इसको कैसे करेगा मैं देखो तुमको कमेंट करके बता देता हूँ। ये हो गया 10 का पावर 3, मतलब 10 के ऊपर तुम्हारा 3, जैसे 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 जो तुम्हारा 3 में प्रिंट होगा, 10 इंटू 10 क्या 1000 हो गया। तो तुम्हारा इसको क्या करता है, तुम्हारा पावर इसको ए का पावर बी हो जाएगा, तुम्हारा 10 का पावर 3 1000 हो गया। तो यही यूज कर सकते हैं, यही होता है तुम्हारा डबल स्टार का मतलब, कि तुमको ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू देता है तुम्हारा। ठीक, आई होप कि तुमको ये अर्थमेटिक ऑपरेशन समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आ गया तो प्लीज मेरे को कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। तो 8 तुम्हारा 10 प्लस माइनस ये तुमने देख लिया, ये एक्सपोनेंशियल देख लिया हम लोग, ये तुम्हारा फ्लो डिवीजन देख लिया, मॉडुलस ऑपरेटर देखते डिवीजन देख लिया, मल्टीप्लाई देख लिया, माइनस एडिशन देख लिया। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर तुम्हारा यही होता है। ठीक, अब देखो पहला हम लोग देख लिए, अब हम लोग आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर पे। ठीक है, हम लोग आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर पे। कंपैरिजन क्या करता है तुम्हारा, इट इज यूज्ड फॉर कंपेयर थिंग। अब देखना इसका हमेशा आउटपुट तुमको और फॉल्स के फॉर्म में देगा। हाँ, ओ नो, ठीक है, हम लोग अर्थमेटिक देख लिए, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एक मिनट, ये तुम्हारा कमेंट हो गया। हम लोग यहाँ करते हैं क्या, हम लोग सेकंड देख रहे थे कंपैरिजन ऑपरेटर, हम लोग सेकंड थे कंपैरिजन ऑपरेटर। अब मान लो कि हम दो वेरिएबल बनाते हैं, x इज इक्वल टू 20 लेते हैं, y इक्वल टू 50। ठीक, अब देखना, अब हम इसको कंपेयर करेंगे, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट x इक्वल टू y, x जो है y के बराबर है कि नहीं। देखो ध्यान सुनना, हम तुमको बताए थे एक सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू क्या मतलब होता है। सिंगल इक्वल टू क्या होता है, तुम y के अंदर कोई तुम वैल्यू को असाइन किए, ये तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है, तुम इसको असाइनिंग के लिए यूज करते हैं। और तुम्हारे डबल इक्वल टू क्या है काम किया, ये तुम्हारे कंपेयर करने के लिए, दो वैल्यू कंपेयर करने के लिए कि x जो है y के बराबर है कि नहीं। ठीक है, अब देखो इसको तुम आउटपुट निकालोगे, इसको हटाने दो, इसका तुम आउटपुट जब निकालोगे तो देखो तुमको क्या देगा, फॉल्स देगा। ये जो फॉल्स दिया, फॉल्स क्यों दिया कि x जो है 20 और 15 दोनों तो इक्वल टू है नहीं, अगर यहाँ पे 20 अगर 20 रहता तो ये तुमको ट्रू देता है। देखो जैसे 20 को 20 करके दिखाते हैं, और देखना ये तुमको ट्रू वैल्यू देगा, तो ट्रू दिया। तो देखिए यही होता है तुम्हारा कंपैरिजन ऑपरेटर। देखो और बता देता हूँ क्या था, इसी में मैं आपको और सारा वैल्यू करके दिखाता हूँ। इसी x डबल इक्वल टू वाई हो गया तुम्हारा। ठीक, देखो x क्या था, x डबल इक्वल टू वाई हो गया, x तुम्हारा नॉट इक्वल टू वाई हो गया। तीसरा क्या था, x x लेस देन वाई हो गया, x ग्रेटर देन वाई है, कॉमा x प्लस देन वाई। ठीक, और उसके बाद क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई था, कॉमा x लेस देन इक्वल टू वाई था। इतना ही था ना, डबल इक्वल टू नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। ठीक, तो देखो हम इसको सारा प्रिंट करेंगे, तो ये हमारा आउटपुट हमें ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में देगा। ठीक है, देखो देखो, हाँ ये दोनों सेम था। ठीक है, ये x इक्वल टू वाई हो गया, ट्रू दिया। देखो x नॉट इक्वल टू वाई मतलब 20, x 20 के बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स दिया ना, क्योंकि देखो दोनों बराबर है। अब देखो x ग्रेटर देन वाई है, मतलब x जो y से बड़ा है, तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि x और y दोनों तो तुम्हारा बराबर है, तो ये तुम्हारा फॉल्स देगा। ठीक है,
ये भी तुम्हारा फॉल्स देगा, एक्स लेस देन वाई, लेस देन तो है नहीं, तुम्हारा बराबर है, ठीक है। अब देखो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, देखो इसमें दो चीज लगा है, एक्स ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू वाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, ठीक है। या तो ग्रेटर देन हो सकता है या तो और, या तो इक्वल टू हो सकता है, इसमें इसमें दोनों टर्म यूज होगा। देखो एक्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई है, इक्वल टू है दोनों, एक्स इक्वल टू वाई है तुम्हारा 20 20 बराबर है, तुम्हारा आउटपुट को ट्रू मिलेगा। इसमें सेम है, लेस देन और इक्वल टू वाई, इसमें या तो लेस भी हो सकता है। देखो अगर हम यहाँ पर मान लो कि अगर हम यहाँ पर 5 कर देते हैं, 5 कर देंगे ना, तो फिर भी हमारा आउटपुट जो है ये तो हम हमको ट्रू ट्रू देगा। एक्स जो है वाई से बड़ा है, ये एक्स जो है वाई से बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन वाई, ये तुम्हारा देखना ट्रू देगा। और एक्स जो है वाई से छोटा है, ये तुमको देखना फॉल्स देगा। अब देखना इसका आउटपुट तुम देखना, पहला क्या दिया, फॉल्स दिया, एक्स वाई के बराबर नहीं है, तुम्हारा फॉल्स दिया, देखो ठीक। दूसरा ट्रू देगा, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तुम्हारा ट्रू दिया, हाँ ठीक है दोनों बराबर नहीं, एक्स लेस देन वाई है, एक्स लेस देन वाई तुम्हारा ट्रू दिया, ठीक है। अरे एक्स ग्रेटर देन वाई है, मतलब एक्स बड़ा है वाई से, ठीक है। और इसमें देखो वाई बड़ा है एक्स से, ये तुम्हारा फॉल्स है, वाई से तुम्हारा छोटा है इसमें। और देखो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, देखो ट्रू देगा, एक्स जो है वाई से बड़ा है। देखो क्या हुआ, पहले हम पिछले में क्या था, 20 20 के बराबर था, तो भी तुम्हारा ट्रू दिया, 20 और वाई दोनों अलग है, तो भी तुम्हारा ट्रू दिया, क्योंकि एक्स बड़ा है इसमें। अब देखो एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई, तो तुम्हारा फॉल्स देगा, क्योंकि तुम्हारा इसमें देखो तुम्हारा एक्स बड़ा है और वाई छोटा है, और हम लोग इसमें कैसे डिनोट किया, लेस देन किया है, मतलब इसमें वाई वाई को बड़ा डिनोट कर रहा है, ये तुम्हारा फॉल्स देगा, ठीक है। तो आई होप कि तुमको ये समझ में आ गया होगा कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो यही था तुम्हारा कंपैरिजन ऑपरेटर। देखो अब हम आते हैं, थर्ड क्या था, लॉजिकल ऑपरेटर में, एंड और नॉट। इसको ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, ये भी तुम्हारा ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। तो देखो हम लोग अर्थमेटिक देख लिए, कंपैरिजन देख लिए, अब हम लोग थर्ड आते हैं लॉजिकल पे, ठीक है। ये हम लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। ये है, चलो इस बार हम कोई वैल्यू दूसरा लेते हैं, ये मान लो तुम्हारा ट्रू है, हम बुलियन वैल्यू लेते हैं, ठीक। ये तुम्हारा ट्रू है और बी तुम्हारा फॉल्स है, ठीक है। हमेशा याद रखना, ई और एफ हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, ट्रू फॉल्स पाइथन में, जब भी तुम पाइथन में बुलियन एक्सप्रेशन लिखोगे तो हमेशा टी और एफ कैपिटल में रहेगा, ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब देखो हम लॉजिकल ऑपरेटर क्या था हमारा, एंड और नॉट था, एंड और नॉट था, ठीक है। अब देखो प्रिंट, प्रिंट ए एंड, देखो एंड का लगा, ए एंड बी, ए एंड बी। अब देखो तुमको क्या देखा, एंड कब यूज, याद रखना एंड कब यूज करते हैं हम, एंड कब यूज करते हैं, जब हमारा दोनों वैल्यू सही ट्रू होना चाहिए, दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, ए एंड बी, मतलब दोनों वैल्यू हमारा सेम होना चाहिए, मतलब बोथ आर गेटिंग सेम। अब देखना तुमको ये फॉल्स देगा, देखो फॉल्स दिया, क्योंकि इसमें देखो ट्रू और फॉल्स दोनों अलग है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। अब देखो यहीं पे अगर हम ए और बी कर देंगे, ए और बी करेंगे ना, तो हमारा आउटपुट देखना ट्रू देगा, ट्रू मतलब ए या बी, मतलब या तो ए या तो बी, दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, तुम्हारा आउटपुट ट्रू देगा, ठीक है, ए और बी। तो तुम्हारा ए ट्रू है बी फॉल्स है, तो आउटपुट हमारा ट्रू दिया, कोई भी एक ट्रू, ठीक ट्रू दिया। याद रखना एंड में क्या करते हैं, हमारा दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, और में कोई एक होना चाहिए। और तीसरा आते हैं हम लोग, देखो तीसरा क्या करेंगे, तीसरा हम लिखते हैं नॉट ए, नॉट ए, नॉट ए, इसको रिवर्स कर देगा। देखो ए ट्रू था, इसको रिवर्स किया, फॉल्स आ गया। अगर हम देखो एक ए को हटा के अगर बी कर देंगे, नॉट बी, बी मतलब बी फॉल्स, अब देखना ट्रू देगा, तो ट्रू दिया ना, यही है कि क्या कहता है, जो रिजल्ट रहता है रिजल्ट को रिवर्स कर देता है, यही काम होता है, रिजल्ट को रिवर्स करने का काम करता है तुम्हारा, ट्रू है तो फॉल्स करेगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ठीक है। तो आई होप कि तुमको लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गया, ठीक। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या था, देखो नेक्स्ट हमारा था असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, मतलब जो भी तुम लूप वगैरह करोगे, फॉर लूप वाइल लूप, तो तुम्हारे इसका असाइनमेंट ऑपरेटर का बहुत यूज होता है, आई प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर को देखते हैं,
क्या करता है, मतलब इट इज यूज फॉर असाइनिंग द वैल्यू। देखो हम लोग देखते हैं, तो हमने लॉजिकल ऑपरेटर देख लिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर पे। ठीक है, मान लो ए ए ए हो गया तुम्हारा ए इक्वल टू 10 लेते हो। ठीक, ए इक्वल टू 10, और हम लोग ए प्लस इक्वल टू 5 लेते हैं। तो समझना, एक मिनट। ठीक, ए प्लस इक्वल टू, तो देखो ये मैं आपको कमेंट करके बताता हूँ ये क्या हो गया। ए इक्वल टू ए प्लस 5 हो गया। ठीक है, ए इक्वल टू ए प्लस 5, मतलब ये जो ए इक्वल टू ए प्लस, या तो तुम ए प्लस इक्वल टू 5 लिखो, या तो लिखो ए इज इक्वल टू ए का प्लस 5। तो हमारा ए का वैल्यू इसमें क्या था, ए का वैल्यू हमारा था 10। तो क्या करेगा, ए जो है यहाँ यहाँ पे एक, यहाँ जो ए है, यहाँ पे ये जो वैल्यू ए है वो तुम्हारा 10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ना, तुम जब प्रिंट ए करोगे ना तो तुम्हारा आंसर आएगा 15। देखना, प्रिंट ए, तो तुम्हारा जो 10 है वो तुम्हारा ए के अंदर असाइन हो जाएगा। देखो 15 आया। क्या किया, देखो क्या किया, ध्यान से समझना। ए प्लस इक्वल टू 5, या तो तुम ऐसे लिखो या तो तुम ऐसे लिखोगे, दोनों का बराबर, दोनों का बात सेम है। तो ये देखो, प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5। तो ये जो ए का वैल्यू तुम 10 लिए और इसके अंदर असाइन हो गया और प्रिंट ए किया, तो आउटपुट आ गया। ठीक, और मान लो ए यहाँ पे हम हटा के माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हट के यहाँ पे तुम्हारा माइनस आ जाएगा, ए माइनस ए इक्वल टू ए माइनस 5 हो जाएगा। तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा, 5 आएगा। देखो 5 आया। ठीक है, ठीक वही अगर तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 50 आ गया, 10 इंटू 5, तो तुम्हारा यहाँ पे हटा कर ये तुम मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा वही 50 आ जाएगा। तो तुम्हारा एक यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 इंटू 5, 10 5 50। तो सेम वही है, मान लो तुम डिवाइड करोगे, डिवीजन डिवाइड किया, डिवाइड करोगे 2.0 आ गया तुम्हारा, फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोट वैल्यू मुझे दिया। ठीक है, फ्लोट वैल्यू मुझे दिया। और मान लो कि तुमको इस फ्लोट वैल्यू को, अगर तुमको मान लो फ्लोट वैल्यू को नहीं चाहिए, तुमको अगर इंटीजर में चाहिए, तो तुम क्या कर सकते हो, ऑफ ए कर दो इसको। अब देखना तुम इसका, देखना आउटपुट क्या देगा। टू दिया, 0.0 को हटा दिया। मान लो ये तो तुम्हारा मल्टी, तुम डिवाइड किया, तुमको इसको फ्लोटिंग वैल्यू में दिया। अगर तुमको इंटीजर में चाहिए तो तुमको यहाँ पे एंड कर देना। ठीक है, ये तुमको मैं पहले बता दिया था, तो आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तुम्हारा एंड ऑफ ए हो गया। ठीक, तो यही है तुम्हारा डिवीजन। और मान लो कि तुम एक्सपोनेंशियल लगा दो, तो वो भी तुम्हारा जो आ गया, क्या आ गया, 1 10 100 तो एक्सपोनेंशियल लगा तो तुम्हारा ये वैल्यू आ गया। ठीक, अगर वही सेम, अगर तुम मान लो कि ये लगा देते, लो डिवीजन, लो डिवीजन लगाते 2 आ गया। हाँ देखो क्या आ गया, हम घटाते हैं, ये करते हैं। ठीक है, एक 2 ही आया। फ्लो डिवीजन क्या करता है, तुम्हारा राउंड ऑफ वैल्यू को राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, तो तुम फ्लो डिवीजन करोगे तो एक वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो देखो आई होप कि तुमको असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर यही है, बट हम लोग वैल्यू को असाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू। ठीक, तो आई होप कि तुमको असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर पे। ठीक, बिटवाइज ऑपरेटर, देखो इसको इसको भी तुम समझना ध्यान से। हमने तो असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिया, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा क्या है, बिटवाइज, बिटवाइज, बिटवाइज ऑपरेटर। देखो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, तो मान लो कि दो वेरिएबल बनाए, एक तुम ए लिए, तुम इसको 5, ए के अंदर 5 डिनोट किए, बी के अंदर तुम 3 डिनोट किए। ठीक, देखो तो हम 5 को बिटवाइज में कैसे लिखते हैं, तुम्हारा इतना तो शायद तुम लोगों को पता होगा कि इसको बिट्स में हम कैसे लिखते हैं। तो 5 को हम बिट्स में कैसे लिखते हैं, 0 1 0 1
ठीक है, 0101। एक रूल होता है 8421 रूल। 8421 रूल से तुम जो भी तुम्हारा तुम्हारा 8421 1620 के अंदर जो भी तुम्हारा नंबर आता है उसको तुम डायरेक्ट इस रूल से तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। तो तुम थ्री को कैसे लिखोगे? थ्री को कैसे लिखते हैं? 0011। ठीक, इसको हम बिट ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस रूल को याद रखना। हम लोग रूल कौन सा फॉलो करते हैं? 8421 रूल है। ठीक है, 8421 रूल। ठीक, तो क्या था? फाइव किए, तो फाइव हमारा कहाँ आता है? ये तुम्हारा देखो वन हो गया, तो वन पे तुम्हारा एक बीट आ गया, वन यहाँ लिखा तुम। वन पे तुम वहाँ यहाँ पे वन लिखा। टू पे तुम्हारा कुछ नहीं आएगा। फाइव क्या आएगा? हम लोग फाइव कैसे लिखते हैं? 4+1, 4+1 को जोड़ेंगे तो तुम्हारा 5 आएगा। तो चार एक यहाँ, वन यहाँ आ गया, चार एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे वन लिखे हैं, और यहाँ पे एक वन लिखे हैं। ठीक, 4+1, बाकी ये दोनों 8 और 2 की जगह तुम्हारा 0 0 आ जाएगा। ठीक है? तो यही है, तुम याद रखना। तो हम फाइव कैसे लिखते हैं? अब लिखते हैं 0101। यही तुम्हारा रूल। अब देखो थ्री, थ्री को हम कैसे लिखते हैं? 2+1, 2+1 3 लिखते हैं। तो क्या आएगा? एट के जगह जीरो लिखो, फोर की जगह जीरो लिखो, टू की जगह वन, और वन की जगह वन। तो यहाँ पे वन वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूल को तुम याद रखना। शॉर्टकट है ये फाइंड करने के लिए, बाइनरी कोई भी बाइनरी नंबर बिट्स के फॉर्म फाइंड करने का। अब देखो, हम इसका ऑपरेशन देखते हैं क्या है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज एक्सऑर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। तो मैं आपको दो तीन एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। करके दिखा देता हूँ। देखो, ये हमेशा तुमको पता है आउटपुट क्या देगा? नंबर के फॉर्म में देगा। देखो, प्रिंट ए एंड बी। अब मेरे को इसको बताओ आउटपुट क्या आएगा? इसका देखना वन आएगा। देखो वन आएगा, क्या करेगा? देखो, अब देखो मैं बताता हूँ कि वन कैसे आया। ठीक है, ए एंड बी। तो तुम देखो, ए में तुम्हारा क्या था? इसका बिट्स था 0101, बाइनरी में था। तो बी कैसे था? 0011 में था। तो ए एंड बी कब होता है? जब तुम्हारा दोनों आउटपुट, जब तुम्हारा दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए था। देखो, ये तुम्हारा यहाँ पे वन सेम है, यहाँ पे वन सेम है। ठीक है, देखो 8421 रूल, 8421 रूल। तो देखो तुम्हारा वन यहाँ, वन यहाँ। ठीक, तो ये तुम्हारा सेम है ए एंड बी। ए एंड बी तुम्हारा वन आ गया। बाकी ए, ये तुम्हारा क्या है? 01। तो यहाँ जीरो आ जाएगा, 10, ये भी जीरो हो जाएगा, 00 ये भी तेरा जीरो हो जाएगा। तो वन वन पे तुम्हारा क्या आ गया? वन वन पे वन आया। तो ए एंड बी, तो तुम्हारा आउटपुट क्या आ गया? वन आ गया। तो यहाँ पे वन पे तुम्हारे ये दोनों आउटपुट जो है सेम है। तो ए एंड बी क्या करता है? जब तुम्हारे दोनों आउटपुट सेम होगा। अब देखो, ठीक है, ए एंड बी तुम उस समय। अब देखो नेक्स्ट क्या था? बिटवाइज और। ए और को कैसे डिनोट करता था? ए और बी। ठीक, अब ए और बी तुम्हारा क्या देगा? इसका देखना आउटपुट तुमको सेवन देगा। कैसे देगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, दिया, यहाँ देखो सेवन दिया, यहाँ देखो सेवन दिया तुम्हारा आउटपुट। देखो सेवन कैसे दिया? दोनों में से, और क्या काम होता है? दोनों में से कोई एक सही सेम हो, एक ट्रू होना चाहिए। देखो इसमें दोनों ट्रू है, तो ये हो तुम्हारा वन आ गया। ठीक, इसमें से एक ट्रू है, इसमें से वन, देखो वन है यहाँ पे, तो कोई एक है तुम्हारा, ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक है, तो ये भी तुम्हारा सही हो जाएगा। तो देखो 8421 रूल से यहाँ पे क्या आ गया? फोर फोर हो गया। फोर फोर की जगह पे तुम्हारा सही है, टू की जगह पे तेरा सही है, और वन की जगह पे भी तेरा सही है। तो चार प्लस दो कितना हो गया? छः, छः प्लस एक कितना हो गया? सात हो गया। देखो सात आया। यही होता है तुम्हारा बिटवाइज और। ठीक, ठीक। अब देखो एक, अब हम नेक्स्ट क्या था तुम्हारा? एंड और एक क्या था? बिटवाइज एक्सॉर। ये एक्सॉर को कैसे डिनोट करते हैं? ए एक्सॉर बी। इस साइन से हम डिनोट करते हैं एक्सॉर को। अब देखो इसका आउटपुट हमारा क्या देगा? तो छः दिया। तो तुम्हारा छः कैसे दिया था? छः कैसे देगा? देखो, एक्सॉर का क्या काम होता है? जब बिट्स क्या हो? डिफरेंट हो, तब तुम्हारा इसका आउटपुट नंबर फॉर्म में। अब देखो डिफरेंट का मतलब क्या होता है? देखो जीरो जीरो है, कुछ नहीं। देखो वन वन है, तो सेम है, तो ये तो तुमको नहीं, यहाँ ये तो नहीं, तुम्हारा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट है, जीरो और वन है, जीरो वन है। तो यहाँ पे सेकंड पे तुम्हारा जीरो वन आ रहा है, सेकंड पे तुम्हारा जीरो और वन आ रहा है, तो तुम्हारा डिफरेंट है। तो डिफरेंट पे क्या? दो हो गया। ठीक, और वन जीरो यहाँ पे भी डिफरेंट है। तो ये दोनों को तुम सम करोगे, चार प्लस दो कितना आ गया? छह आ गया। छह आ गया तुम्हारा। ये दोनों टर्म वन जीरो और जीरो वन, दोनों दोनों डिफरेंट है, तो इसका सम तुम्हारा क्या आ जाएगा? छह आएगा। ठीक है, इसको याद रखना। तुम्हारे
एक्सॉर क्या काम करता है, जब एक्सॉर कब वर्क करता है, जब दो बिट दोनों, जब जो दो टर्म जो दोनों डिफरेंट होता है तुम्हारा यूज करते हैं हम इसको, एक्सॉर को। ठीक है। ठीक। अब देखो एक और मैं आपको बता देता हूँ, नॉट। नॉट को हम कैसे डिनोट करते हैं इससे, नॉट ए, इस नॉट ए। ठीक है। देखो अब तुम, अभी ये तुमको आउटपुट क्या देगा। अब देखो ये तुम्हारा नॉट ए कैसे किया। नॉट ए का मतलब होता क्या है, देखो नॉट ए ये क्या करेगा, जो जीरो वन, जीरो वन है, ये बीट को क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा, जहाँ पे जीरो है वहाँ पे वन कर देगा, जहाँ पे वन है वहाँ पे जीरो कर देगा। ठीक है। तो नॉट ऑपरेटर का काम यही होता है तुम्हारा, मतलब ये इन्वर्ट करता है, ये इन्वर्ट्स ऑल द बिट्स, जीरो को वन कर देगा, वन को जीरो कर देगा। ठीक है। यही काम होता है इसका। तो आई होप कि तुमको समझ में आ गया हो एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब दोनों बिट सेम हो तब काम करे। और में एटलीस्ट वन बिट सेम होना चाहिए। एक्सऑर में तुम्हारा क्या करेगा, एक्सऑर में तुमको क्या करेगा कि तुम्हारा दो डिफरेंट बिट होना चाहिए तब तुम्हारा आउटपुट देगा। और नॉट में क्या करेगा, इसको इन्वर्ट करता है बिट्स को, तब तुम्हारा होता है बिटवाइज। तो आई होप कि तुमको बिटवाइज ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर हम लोग आते हैं सिक्स। सिक्स हम लोग देखते हैं, इसके बाद हमारा लास्ट आएगा आइडेंटिटी ऑपरेटर। सिक्स हम लोग आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो कमेंट करने दो। देखो हम लोग क्या करते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर आते हैं। देखो मान लो कि हम एक लिस्ट बनाते हैं। अब लिस्ट क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बस अभी के लिए समझ लो। एक मान लो कि हम एक लिस्ट बनाए रूट के नाम से। ठीक। बनाए। लिस्ट को कैसे डिनोट करते हैं हम, देखो ऐसे, इस बॉक्स में। लिस्ट के अंदर तुम्हारा फ्रूट, मान लो कि तुम्हारा एप्पल है। एप्पल हो गया, तुम्हारा हो गया और फ्रूट का नाम क्या लेना है, लीची हो गया। लीची हो गया। और तुम्हारा हो गया मान लो बनाना। बनाना हो गया। ठीक है। ठीक। अब देखो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या, कैसे हम लोग उसका डिनोट करते हैं, इन और नॉट इन। अब देखो हम कैसे लिखेंगे, बताएं दिखाएंगे। प्रिंट एप्पल, एप्पल इन फ्रूट्स। मतलब इस फ्रूट के अंदर हमारा एप्पल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हमको वो बताएगा। अब देखना तुमको एप्पल इन फ्रूट, अब देखना ये तुमको ट्रू देगा आउटपुट। तो ट्रू दिया, मतलब देखो हमारा एप्पल जो है, एप्पल है इस फ्रूट के अंदर। देखो एप्पल दिया हुआ है, तुम्हारा क्या करेगा, एप्पल इन फ्रूट, फ्रूट के अंदर तुम्हारा एप्पल है, तुम्हारा आउटपुट देगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम लिख देंगे नॉट इन, तुम्हारा फॉल्स देगा। नॉट इन फ्रूट मतलब एप्पल जो है इस फ्रूट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, देखो फॉल्स दिया। क्योंकि देखो तुम्हारा एप्पल तो एग्जिस्ट करता है, तो तुम्हारा नॉट इन देगा। अब देखो यहाँ पे तुम यहीं पे यहाँ पे तो, कौन सा फ्रूट लिखेगा, लिख दो ग्रेप्स। ग्रेप्स, पहले हम देखते नॉट इन फ्रूट, तो देखो ट्रू देगा, इसके अंदर नहीं है। मतलब एक ग्रेप्स इस फ्रूट के अंदर नहीं आता, तुम्हारा ट्रू देगा। अगर यही तुम नॉट को हटा दे, अगर इन कर दोगे तुम्हारा देखो क्या देगा, फॉल्स। फॉल्स दिया, क्योंकि ग्रेप्स तो इस फ्रूट के अंदर है ही नहीं, तो हमारा कैसे ट्रू देगा, फॉल्स देगा। ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर तुम्हारा यही होता है कि इसके, वो चीज उसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, इट इज यूज टू कंपेयर whether it refers to same object or not। ठीक है। अब देखो इसको मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ये कैसे डिनोट करता है, इज और नॉट इज से डिनोट करता है। ठीक है। देखो अब आता है हमारा मेंबरशिप, देख लिया। अब क्या था हमारा आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। मान लो कि एक हम एक लिस्ट में आते हैं नंबर का, 1, 2, 3। ठीक है।
अब एक हम एक और वेरिएबल बनाते हैं बी। बी जो है वो ए के बराबर है, मतलब ए जो है वो 1 2 3 है, तो बी भी तुम्हारा 1 2 3 है, ठीक है। बी इज इक्वल टू ए हो गया, ठीक। अब देखो हम सी बनाते हैं, एक और वेरिएबल सी बनाएंगे। सी भी हम सेम बनाएंगे, 1 2 3। देखो 1 2 अब देखना इसमें मजा क्या आएगा। देखो प्रिंट करोगे, प्रिंट मान लो क्या था, ए इज बी। तो देखना इसका आउटपुट बताने क्या है। देखो ए इज बी, ट्रू आ गया तुम्हारा, क्या है, क्योंकि तुम्हारा देखो इसमें बी इज इक्वल टू ए है, तो मतलब जो ए का जो वैल्यू है वो तुम्हारा बी में आ गया, मतलब बी भी तुम्हारा ए के बराबर हो गया। अब देखो अगर तुम यहाँ पे लिख दोगे ए इज सी, अब देखना तुमको ये आउटपुट फॉल्स देगा। और फॉल्स क्यों देगा, क्योंकि तुम्हारा देखो ये दोनों लिस्ट तुम्हारा सेम है। और फॉल्स क्यों दिया, देखो मैं हम एक चीज यहाँ लिख लेते हैं कि देखो इट इट इज वेज टू कंपेयर द वेरिएबल ऑफ साउंड। देखो मैं आपको दिखा नहीं, हम यहाँ लिखना भूल गए, यहाँ पे तुमको बता देते हैं क्या करता है। इट कंपेयर द मेमोरी एट डिफरेंट लोकेशन, मतलब इसमें क्या हो, ये तुम्हारा अलग अलग लोकेशन पे मेमोरी एलोकेशन जब करोगे तो अलग अलग जगह पे तुम्हारा होता है। अगर इसका जो मेमोरी एलोकेशन करेगा ना, अलग अलग जगह पे तुम्हारा ये शिफ्ट होगा। तो मेमोरी एलोकेशन के द्वारा ये तुम्हारा क्या है, ये जो है सी के बराबर, ये दोनों अलग अलग मेमोरी जगह पे जाकर वो बैठा होगा, ठीक है। तो इस ये दोनों का मतलब यही होता है। अब देखना इज, अगर इज नॉट कर दो, इज नॉट सी, ट्रू देगा ये, तो ट्रू दिया। अब देखो अगर ए इज नॉट बी कर दोगे और बी देगा, क्या करता है देखो। देखो तुम्हारा ये फॉल्स क्यों दिया, क्योंकि देखो क्या करता है, इट कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन कंपेयर करने का काम करता है तुम्हारा ये आइडेंटिटी ऑपरेटर, मतलब इन दोनों का मेमोरी, क्योंकि देखो सी और ए, मतलब ये दोनों का देखो तुम वैल्यू जो असाइन वो सेम है, लेकिन इसका जो मेमोरी होगा ना वो डिफरेंट होगा, अलग होगा। मैं तुमको दिखाता हूँ। मान लो कि तुम आईडी ए का किया प्रिंट, ठीक। और हम नेक्स्ट टाइम में करते हैं प्रिंट आईडी ऑफ सी, ठीक है। अब यहाँ दोनों का मेमोरी अलग होगा। देखो 18580 कुछ आ गया, 32 आ गया, लास्ट में क्या आ गया 896 आ गया। देखो दोनों का मेमोरी जो एड्रेस है वो दोनों अलग अलग जगह पे, मेमोरी एड्रेस दोनों जो जगह पे वहाँ पे फिट है। तो क्या है, इस दोनों का देखो तुम लिस्ट तो सेम हम लिखे हैं, लेकिन इसका जो एड्रेस है वो अलग अलग है। तो तुम्हारा आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या काम करता है, ये तुम्हारा मेमोरी लोकेशन कंपेयर का भी, मेमोरी लोकेशन कंपेयर करने का काम करता है। इस बात को याद रखना तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आई होप कि तुमको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो कोई डाउट पूछ लेना मेरे से तुम, ठीक है। तो हम देखो ऑपरेटर देख लिया, हम लोग सारा ऑपरेटर देख लिया, अर्थमेटिक देख लिया, कंपैरिजन देख लिया, लॉजिकल देख लिया, असाइनमेंट देख लिया, मेंबरशिप देख लिया, आइडेंटिटी देख लिया, सारा ऑपरेटर हम लोग इसमें कवर कर लिए। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। और वैसे मैं आपको मैंने एक हैंड रिटन नोट्स लिखा है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ना, ठीक है। तो देखो हम लोग ऑपरेटर देख लिया, अब हम लोग सिक्स, हम लोग का लास्ट दो और बचा है इनपुट इन पाइथन। ये तो लोग छोटा छोटा है, मैं आपको दो दो लाइन में आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम लोग आते हैं रेस करने, तो ठीक है यार, समझ में ना यार, तो दिक्कत है लिखने में, ठीक है। सिक्स हमारा क्या है, इनपुट इन पाइथन, ठीक है। उधर से इनपुट लेने का काम करते हैं, कोई भी वैल्यू वगैरह। मान लो कि हम लोग अभी तो क्या करते हैं कि हम लोग कुछ भी वैल्यू असाइन कर रहे थे, ए को 10, बी को 5। अब यही क्या है कि हम यूजर के द्वारा लेंगे, मतलब हम इनपुट मेथड से हम, इट इज यूज टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर के द्वारा हम लोग इसको इनपुट लेंगे। इसको तुम डेफिनेशन लिख लो, इनपुट फंक्शन इज used to used to take input from the used to input from the users, ठीक है, ठीक। अब देखो हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं
आई एन इनपुट ऐसे, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, तो ऐसे लिख लो, ठीक है, डिनोटेड बाय इनपुट, ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखो मैं तुमको कोई एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ, ये तुम लिख लिया, ये बस इतना तुम समझ लेना, इनपुट फंक्शन यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड इट इज डिनोटेड बाय इनपुट, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है? ये तुम चलो तीसरा हम लोग बनाते हैं, इनपुट डॉट पी वाई, तीसरा हम लोग बना लिया। अब देखो क्या करेंगे, इनपुट डॉट पी वाई, मान लो कि तुम एक वेरिएबल बनाए ए के अंदर तुम इनपुट ले रहे हो, इनपुट लिए और इसमें कहते हैं इंटर वैल्यू, इंटर वैल्यू, फिर हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट ए। अब देखना तुम इसमें दो चीज हमारे, अब देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ इनपुट डालेंगे, देखो तुमको आएगा इंटर वैल्यू, मान लो कि हम यहाँ पे वन दे रहे हैं, वन देंगे और आउटपुट क्या आएगा, इंटर वन आ गया आउटपुट, ठीक, ठीक है। तो इनपुट क्या करता है, हम लोग ऐसे, हम लोग यूजर के द्वारा इसको इनपुट लेते हैं, मतलब हम लोग इसको कुछ इनपुट देंगे, मान लो कि यहाँ पे मैं देता हूँ अपना नाम अभी, ठीक, तो देखो अभी प्रिंट आउट हो गया, आ गया तुम्हारा, और इनपुट हमारे यही काम करता है, ठीक है। अब देखो तुम मान लो, एक चीज याद रखना, अगर तुम, ठीक है, अगर तुम मान लो कि तो तुम इनपुट और इंटर वैल्यू लिख रहे हो, ठीक है, और हम लिखे इनपुट, और मान लो कि प्लीज जो तुम इनपुट लिखे और इसको तुम इंटर वैल्यू लिखे, तो हमेशा याद रखना इनपुट वैल्यू क्या करे तुमको, हमेशा ये तुम्हारा, और हमेशा आउटपुट तुमको स्ट्रिंग के फॉर्म में आउटपुट देता है इनपुट, जब तक तुम मान लो कोई एक और वेरिएबल बना रहे हो, मतलब कि जब तक तुम इसके इसी में बना देता हो, इनपुट क्या करेगा बस तुमको हमेशा ये क्या करेगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में आउटपुट देता है। अगर तुम इसके बाद तुमको मान लो इंटीजर चाहिए, आई एन इंटीजर का कैसे यूज करता है, आई एन टी के फॉर्म करता है, कोटेशन लगा दो, हमेशा तुमको, तुम मान लो कि एक इंटीजर वैल्यू बना है और भी तुम दूसरा एक इंटीजर वैल्यू बना रहे हो, ठीक है, इंटीजर इनपुट, इसके अंदर भी तुम लिख दिए सेम वैल्यू, इंटर वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग एक और सी वेरिएबल बनाएंगे, मान लो कि ये दोनों इंटीजर को हमको मान लो सम करना है इसका, ठीक, ए प्लस बी, ठीक, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट सी, सी को प्रिंट करेंगे। अब देखो अब हम इसको कुछ यहाँ पे वैल्यू देंगे, पहला वैल्यू हम मान लो कि दे देते हैं 5, यहाँ 5 दिए हम, देखो दूसरा वैल्यू हम क्या देते हैं, 10 देते हैं, 10, तो देखना इसका सम क्या देगा, 15 आ गया प्रिंट करके। तो देखो इंटीजर, अगर तुम मान लो कि अगर तुम यहाँ पर, अगर यहाँ पे इंटीजर को ना करके अगर तुम बस इनपुट लिखते ना, इनपुट तुमको एरर देता, आउटपुट देता नहीं, क्योंकि इनपुट क्या करता है, बस हमेशा तुमको स्ट्रिंग वैल्यू का इनपुट तुम लिखोगे ना, हमेशा ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आउटपुट डिनोट करेगा, ठीक। अगर इसे सम करना है तो हम यहाँ पे इंटीजर लगाएंगे, ठीक, तो सी क्या आ गया, सी तुम्हारा ए प्लस बी, तो सी तुम्हारा ए प्लस बी करके सम आ गया इंटीजर के फॉर्म में, तो क्या गया 10 प्लस 5 15 के प्रिंट हो गया, इंटीजर सेम वही हो गया। अगर तुमको मान लो फ्लोट के फॉर्म में चाहिए, तो तुम यहाँ पे कुछ नहीं करता, इंटीजर को हटा करके तुम यहाँ पे फ्लोट लिख दो, ठीक, फ्लोट। अब देखो हम यहाँ पे कुछ फ्लोट वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक, मान लो कि हम यहाँ पे 12.5 देते हैं, फ्लोट वैल्यू हो गया, तो देते हैं 12.6, ठीक। अब देखो इसका सम कर दिया क्या आएगा, 25.1 आ गया, तो ये तुम्हारा हमेशा फ्लोट फ्लोट क्या करेगा, तो फ्लोट वैल्यू देगा। अगर मान लो कि फ्लोट, अगर हमको फ्लोट वैल्यू की जगह बस मान लो कि हम यहाँ पे इंटीजर ही देते हैं, देते हैं 1 जाएगा 4.0, क्या किया, देखो हम तो वैल्यू क्या किया, हम तो फ्लोट यहाँ असाइन किए, फ्लोट यहाँ लिखे हम,
कीवर्ड, और कीवर्ड के अंदर हम क्या किया, फिर सी क्या किया, हम यहाँ पे वैल्यू इंटीजर वैल्यू डाले 1 और 3। तुम्हारा क्या प्रिंट सी क्या है, तुम्हारा देखो फ्लोट वैल्यू के फॉर्म में आउटपुट प्रिंट आ गया, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे फ्लोट किए थे, तो हम लोग का आउटपुट हमेशा फ्लोट में देगा। 0.0 आ गया, हम कोई वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, कोई वैल्यू डालोगे तुम्हारा आउटपुट में फ्लोट आ जाएगा। ठीक, तो याद रखना, इंटीजर फ्लोट हो गया, देख लिए, तो यही तुम्हारा इनपुट फंक्शन काम होता है तुम्हारा। अब मान देखो हम किए, अगर तुम यहाँ पे देखोगे प्रिंट टाइप, अब इसका टाइप क्या देगा, देखा तुम क्या देगा, क्लास फ्लोट देगा। अरे यार वैल्यू डालना पड़ेगा, मान लो कि 1245, देखो क्या दिया, 57.0 दिया, ये तुमको आउटपुट फ्लोट में दिया। अब देखो इसका टाइप क्या बता रहा है, टाइप क्या बता रहा है तुम्हारा, टाइप कहते हैं तुम्हारा फ्लोटिंग वैल्यू बता रहा है, मतलब ये तुम्हारा क्या है, फ्लोट वैल्यू तुम्हारा आउटपुट में है, क्लास क्या है कि फ्लोट है। ठीक है, आई होप कि तुमको ये समझ में आ गया होगा इनपुट कैसे लेते हैं हम। तो देखो हमने ये समझ लिया, देखो हमने ये समझा कि हम इनपुट कैसे लेते हैं। तो देखो हमने कमेंट कर लिया, ऑपरेटर कर लिया, इनपुट कर लिया, अब हम लोग का लास्ट आता है स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस ये छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में कवर हो जाएगा, इसको समझना। स्केप सीक्वेंस और इंडेक्सिंग, हम ये दोनों चीज में देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यही बता देता हूँ, क्या था हम लोग 7, लास्ट हमारा है स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस, ठीक है, कैरेक्टर है जो कि तुम्हारा कोई भी स्ट्रिंग वगैरह कोई फंक्शन के अंदर तुम्हारा यूज किए करते हैं, तो इसको तुम लिख लो। स्पेशल कैरेक्टर क्या है, यूज इनसाइड स्ट्रिंग, देखो क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर यूज स्ट्रिंग स्ट्रिंग विद बैक स्लैश। बैक स्लैश हम लोग बैक स्लैश कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, हमेशा हम लोग बैक स्लैश से करते हैं। ठीक, तो हमेशा देखो इट स्पेशल कैरेक्टर यूज इनसाइड द स्ट्रिंग विद बैक स्लैश, तो बैक स्लैश हम लोग करते हैं। अब देखो इसके बाद हम लोग एक और चीज था इसमें, क्या था हम लोग, देखो यार इंडेक्सिंग था, इंडेक्सिंग। ठीक, इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग क्या करता है, वो हमारा इंडेक्सिंग हमारा इंडेक्सिंग हमेशा हमेशा हम लोग को पोजीशन बताता है, वैल्यू का पोजीशन क्या है। ठीक है, तो क्या था, इंडेक्सिंग क्या होता है, तो इंडेक्सिंग हम लोग यूज करते हैं फॉर एक्सेसिंग, यूज फॉर एक्सेसिंग कैरेक्टर, कैरेक्टर एलिमेंट, एक्सेसिंग कैरेक्टर एलिमेंट यूजिंग देयर, यूजिंग देयर पोजीशन। ठीक है, यूजिंग देयर पोजीशन नंबर, नंबर होगा। ठीक, हमेशा देखो जब भी तुम इंडेक्सिंग लिखोगे, जब भी तुम इंडेक्सिंग लिखोगे, इंडेक्स देखो याद रखना, इंडेक्सिंग हमें ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है, क्या हम लोग इंडेक्सिंग हम लोग हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं, और इट गोज टू टिल n-1। वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गोज टिल n-1 तक ये जाता है।
ठीक है, ठीक है। और अगर मान लो कि हम लोग और देखो ये तुम्हारा पॉजिटिव ऑलवेज, ये तुम्हारा पॉजिटिव इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा और नेगेटिव इंडेक्स क्या करेगा, हमेशा तुम्हारा -1 से स्टार्ट होता है। तो इसको लिख लो तुम। स्टार्ट फ्रॉम -1, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्स हमेशा हम लोग का -1 से स्टार्ट होता है। ठीक। तो आई होप कि तुमको ये समझ में आएगा। मैं तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ। तो देखो स्केप सीक्वेंस क्या होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर यूज यूज स्टाइन इनसाइड अ स्ट्रिंग विद बैकस्लैश। हम लोग इसको बैकस्लैश से डिनोट करते हैं। इंडेक्सिंग क्या होता है, इट इज यूज फॉर एक्सेसिंग कैरेक्टर एलिमेंट यूजिंग देयर पोजीशन नंबर के द्वारा हम लोग करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गोज टिल n-1। ठीक, और नेगेटिव इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम -1। चलो इसका हम कुछ एग्जांपल तुमको बता देते हैं वीएस कोड में। ठीक है, तो हम चलो नया बनाते हैं। हम्म, escape डॉट पी वाई। ठीक, escape डॉट पी वाई से हम एक बनाए। सब, अब देखो। ठीक, मान लो कि तुम्हें हम पहले देखते हैं स्केप सीक्वेंस। तो हम लिखे, मान लो कि हम डायरेक्ट एग्जांपल देते हैं। मान लो हम प्रिंट किए हेलो वर्ल्ड। ठीक, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। हेलो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम हेलो के बीच, वर्ल्ड के बीच में हम लगाते हैं बैकस्लैश एन। अब देखो बैकस्लैश एन तुम्हारा क्या काम करेगा, ध्यान देखना यहाँ क्या करेगा। देखो बैकस्लैश एन क्या करेगा, हमेशा तुमको ये न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। हेलो तुम लिखे, बैकस्लैश एन क्या करता है, ऑलवेज इट प्रिंट इन न्यू लाइन। तुम्हारा वर्ल्ड क्या करेगा, तुमको न्यू लाइन में प्रिंट कर दिया। अब तुम देखो, और यहाँ पे बैकस्लैश एन, तो तुम्हारा समझ गए एन क्या करेगा, तुमको याद रखना हमेशा न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। अगर तुम बैकस्लैश टी कर देगा, टी क्या काम करता है, टी हमको हमेशा टैब स्पेस देगा। देखना, देखो यहाँ टैब स्पेस दिया तुमको, बीच में स्पेस, हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस आ गया। ठीक है, हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस, तो बैकस्लैश टी हमेशा याद रखना तुम्हारा टैब स्पेस का काम करने का काम करता है। तुमको स्पेसिंग प्रोवाइड करता है बैकस्लैश टी। ठीक, तो तुमको देखो इसके सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। बैकस्लैश एन क्या करेगा, तुमको हमेशा न्यू न्यू लाइन प्रिंट करेगा। एन और टी करेगा तुम्हारा क्या, टैब स्पेसिंग कर देगा। तो लिख लो। मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो बैकस्लैश एन करेंगे, इसको देखो तुम्हारा न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगा। देखो हुआ, हो गया अभी। और नीचे यहाँ क्या सीक हो गया, हेलो वर्ल्ड। इसमें बैकस्लैश टी क्या क्या टाइप स्पेस दे दिया, अब सीक में तुम्हारा अभी, और सीक यहाँ देखो न्यू लाइन में सीक तुम्हारा न्यू लाइन में प्रिंट हो गया। ठीक, तो देखो आई होप कि तुमको ये स्केप सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या आते हैं, लास्ट हमारा क्या था, इंडेक्सिंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको मतलब बहुत जगह काम आएगा इंडेक्सिंग। इसको तुम ध्यान से समझना। तो मैं करता हूँ कमेंट आउट। ठीक, कमेंट कर दिया हम इसको। अब देखो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्या है, इंडेक्सिंग। ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक है, इंडेक्सिंग। ठीक, अब मान लो कि हम कोई वेरिएबल नेम नाम से बनाते हैं। हम लिखते हैं, चलो लिखते हैं हम लोग पाइथन, PYTH पाइथन। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो पाइथन लिखे, प्रिंट नेम ऑफ जीरो। अब देखो तुम समझ नहीं हम क्या किए, लेकिन पी प्रिंट हो गया यहाँ पे तुम्हारा। तो पी प्रिंट हुआ। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, देखो याद रखना, हम लोग जब भी इंडेक्सिंग क्या करते हैं, देखो हम इसमें क्या बताते हैं कि देखो इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गोज टिल n-1। तो देखो क्या हुआ, हम लोग अब देखो पी पी जो है, पी जो है पाइथन लिखे,
पाइथन के नीचे क्या, ये तुम्हारा जीरो स्टार्ट होगा, जीरो, पी तुम्हारा जीरो, वाई के वन हो गया, टी की जगह टू हो गया, एच की जगह थ्री हो गया, और ठीक है, ओ की जगह तुम्हारा फोर हो गया, एन की जगह फाइव हो गया। तुम्हारे टोटल इसमें क्या, एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल कैरेक्टर कितना है, छः है। लेकिन हम लोग क्या दिख रहा है, हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्सिंग, हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, कहाँ से जा रहा है, एन माइनस वन तक जा रहा है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहा है, तुम्हारा क्या है, टोटल कैरेक्टर सिक्स है, तो सिक्स है तो सिक्स माइनस वन, फाइव, फाइव तक जाएगा, जीरो से स्टार्ट किया, फाइव तक जाएगा। देखो, अब देखो नेक्स्ट हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट नेम। देखो अब इंडेक्सिंग हम लोग जब भी करना हो तो हम लोग इसको बॉक्स बॉक्स का डिनोट करते हैं। मान लो कि हमको इंडेक्स थ्री प्रिंट करना है। तीसरा स्थान पे हमारा क्या है, देखो तीसरा स्थान पे क्या है हमारा, एच है, एच, देखो एच आ गया प्रिंट हुए, देखो जीरो वन टू थ्री, देखो थ्री की जगह तुम्हारा क्या है, थ्री की जगह तुम्हारा एच है, तो एच जो है तुम्हारा नेम ऑफ इंडेक्स थ्री, तो इंडेक्स थ्री पर तुम्हारा क्या है, एच है, तो एच तुम्हारा प्रिंट होकर आ गया। ठीक, अब देखो हम लोग एक और चीज देख रहे थे, हम लोग यहाँ पे देखें नेगेटिव इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम माइनस वन। तो हाँ देखो, देखो हम लोग पॉजिटिव इंडेक्स क्या करते हैं, हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, और देखो नेगेटिव इंडेक्स क्या आता है ना, हम लोग यहाँ एन 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 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, ठीक है। तो नेगेटिव इंडेक्स हमेशा तुम लोग का माइनस वन से स्टार्ट होता है, इस बात को हमेशा याद रखना। देखो जब तुम मान लो प्रिंट करोगे ना, प्रिंट नेम ऑफ इंडेक्स माइनस वन प्रिंट करो, देखो तुम्हारा एन प्रिंट हो गया आगे बाहर, तो हटाने दो मेरे को। देखो पहले क्या था, जीरो, जीरो पे क्या था हमारे पी, पी था, जीरो इंडेक्स जीरो पे हमारा पी था, फिर प्रिंट होकर आ गया। ठीक, नेम थ्री, तीसरा इंडेक्स पे हमारा क्या था, एच था, जीरो वन टू थ्री, थ्री यहाँ पे एच क्या है, यहाँ पे देखो थ्री, तीसरा इंडेक्स हमारा क्या है, एच है। अब देखो हम लोग का नेम माइनस वन, माइनस वन पे हमारा क्या है, माइनस वन पे तुम्हारा क्या है, एन, तो हम लोग क्या है, नेगेटिव इंडेक्स हम लोग हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे से, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस वन, माइनस वन, माइनस, ठीक है, माइनस वन पर मान लो प्रिंट नेम ऑफ इंडेक्स, मान लो हमको माइनस पाँच प्रिंट करना है, तो माइनस, बताओ माइनस पाँच पे क्या आएगा, वाई आया। ठीक, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, ठीक, माइनस सिक्स करते तो हम लोग का फिर पी प्रिंट होता, तो वाई पे हमारा क्या है, माइनस फाइव है, माइनस फाइव पे क्या है, वाई प्रिंट आ गया। तो देखो तुम्हारा यही था इंडेक्सिंग, हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोग हमेशा देखो जीरो से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव साइड से, और गोस टिल एन माइनस वन, और याद रखना नेगेटिव से पहले स्टार्ट करेंगे माइनस वन से, और तुम्हारा ये नेगेटिव हमेशा तो पीछे से स्टार्ट होगा, तो हमेशा उल्टा साइड से स्टार्ट होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, तो देखो यही था तुम्हारा टोटल सातों का सातों टॉपिक। तो हम लोग इसमें देखो सारा टॉपिक कवर कर लिए, सारा टॉपिक कवर कर लिए, वेरिएबल डाटा टाइप्स, कीवर्ड, कमेंट, ऑपरेटर, इनपुट कैसे लेते हैं, स्किप सीक्वेंस क्या होता है, इंडेक्सिंग कैसे होता है, अभी हम लोग जस्ट देखें। तो देखो हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया, तो आई होप कि आप लोग का बेसिक लेक्चर, बेसिक मतलब कुछ बेसिक टॉपिक कवर हो गया होगा। तो अगर फिर भी आपको कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, और मैं आपको जो मैंने एक हैंड रिटन नोट्स लिखा है मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हो। और ठीक है, तो फिर भी कुछ डाउट आता है मेरे को कमेंट करना। यही था हम लोग का एक टॉपिक्स, जो बेसिक टॉपिक हमने कवर किया। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक थोड़ा लाइक शेयर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।